गरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल मौजूद हाँ जींद जिले के रामकली गांव में। रामकली गांव खेल गांव रहा है और रामकली गांव में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। वैसे तो जींद अपने शुरुआत काफ़ी गढ़ रहा है इसका सर्कल कबड्डी का, और रामकली गांव की भी बहुत बढ़िया टीम रही है। चाहे बात करा महावीर जी रामकली की, नरेश जी और सोनू भाई जी खेल रहे हैं, और उनके साथ सोनू जी यहाँ के साथ साथ अपने एक भाई जी और हैं जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम के, और परमात्मा ने सुन ली टाइम सर जॉब भी लगी। तो फौजी साहब हैं तो परिचय लेवाएंगे और इनका जो अनुभव है और आज की जो कबड्डी उसके विषय में भी भाई जी आता है पूरी जानकारी लेवाएंगे। आज की कबड्डी और पहले की कबड्डी में कितना के फ़र्क है क्या। तो फौजी साहब राम राम। राम राम। सभी दर्शकों का, गरव हरियाणा देखने वाले साथियों का सभी का स्वागत है। और मास्टर जी हमारे घर पे आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने इस लायक समझा कि भाई हम भी इतने अच्छे प्लेयर तो नहीं रहे, लेकिन इस लायक समझा मास्टर जियों ने कि भाई हमारा भी इंटरव्यू लिया जाए, इसलिए मास्टर जियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा फौजी साहब, आपका जैसे खिलाड़ी के तौर पे अगर आप बात करोगे हम इस लायक समझे, देखो आप सरहद पे पहरा दे हो, देखो हमारे लिए तो शर्माथा हो आप, जो मतलब आप बॉर्डर पर आपकी ड्यूटी है। और रही बात खेलना की, तो जो खेल के माध्यम से आपकी जॉब लगी है, तो एक बार तो अपना परिचय दे दो ताकि हमारे दर्शक आप न जाने। मास्टर जी मेरा नाम पूरा नाम है मनीष मोर रामकली। हाँ। और प्यार से गांव में मेरे को टिंकू के नाम से जाना जाता है, टिंकू फौजी के नाम से। अच्छा, और अच्छा। मेरे पिताजी का नाम श्री जगविंदर मोर, गांव रामकली है। माता जी का नाम श्रीमती सरोज देवी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/1/90। हाँ, तो जब हम स्कूल टाइम था, आपको खेल का मैं बताऊंगा शुरुआत कहाँ से हुई। जब मैं 4th-5वीं क्लास में पढ़ते थे तो उसी टाइम पे हम गांव के स्कूल में जब जाते थे शाम को, तो मेरा स्कूल छोटा गांव है मेरा, बिल्कुल आपने देखा भी है। तो स्कूल में मेरे ख्याल से 200 के करीब बच्चे हो जाते थे। इसमें यानी 4th-5वीं क्लास से लेकर जो सीनियर थे नरेश और उसके लेवल के, तो पूरा ग्राउंड भर जाता। 3-3 4-4 सेट बनते थे, छोटे बच्चों के, फिर बड़ों के, फिर बड़ों के। तो उस टाइम की शुरुआत है। मैं शुरू में भाई के साथ जाता था, भाई के साथ जाता था मैं। बड़े भाई थे मेरे से 2 क्लास सीनियर, और सोनू और के साथ में खेलते थे। तो उनके साथ जाता था, तो वहीं से अपने खेल की शुरुआत हुई थी। कौन सा सन रहा हुआ ये? सन लगभग है जी 98-99 के आसपास, जब मैं 9-10 साल का ही था बस। ठीक। उसी टाइम शुरुआत हो गई थी। लेकिन उससे पहले क्या था, हमारे मास्टर जी थे कपूर सिंह जी। हाँ। वो मेरे टीचर भी थे। वो क्या कराते थे, जैसे शनिवार को बाल सभा भी होती थी। हाँ। तो उस टाइम पे जो बाल सभा में प्रोग्राम होता वो अलग से अटेंड कराते। और हम तो खेल कूद में इच्छा थी जिन बच्चों की, तो उनको खेल कूद की कुश्ती कराते, कबड्डी कराते थे। तो वहाँ से प्रेरणा मिली थी। वहाँ से ये मान लो शुरुआत होनी हो गई थी भाई। हाँ, खेल की तरफ रुझान हो गया था। फिर कुछ माहौल ऐसा मिल गया कि भाई भाइयों के साथ में स्कूल में जाने लगे, तो और फिर ये सीनियर थे अपने गांव का, तो पूरा गांव का ही रुझान था उस टाइम पे। और फौजी साहब इसमें भी कहीं ना कहीं मतलब पूरा सहयोग मिला कि गांव की पहले से ही मतलब हरियाणा प्रदेश की बहुत चोटी की टीम हो, तो मतलब नए बच्चों को प्रेरणा मिलती है। वो भी ये सोचते हैं कि मतलब जहाँ भी मतलब कभी उस टाइम तो अखबार था, अखबार में ये हो जाता था कि फलानी टूर्नामेंट में रामकली गांव की टीम जीती। तो इस तक कितना मतलब ज़्यादा किसने प्रोत्साहित करे खेलना में, और या आसपास का एरिया में या गाँव में? जब हम थे तो हमारे पिताजी और की उम्र के थे, स्वर्गीय हमारे ताऊ जी महावीर जी, तो उनका जिक्र सुनते थे। वो बताते थे महावीर अपने गांव का इतना तगड़ा प्लेयर था, स्पीडी राइडर उस टाइम में शायद हिंदुस्तान में नहीं होगा इतने स्पीड के राइडर बताए। और एक और मैं बीच में टोकना चाहूँगा, उनका शरीर की कद काठी की अगर बात करा तो सूरजकरण पहलवान जी ने उनका इतना वर्णन किया है मिर्जापुर। तो देखो मैं जब बच्चा था, मेरे ख्याल से आज से 15-20 साल पहले तो डेथ हो गई थी ताऊ जी की। तो जब देखता था उनका पतला शरीर था, बिल्कुल गोल नक्शा, स्पीड यानी कि चलते समय भी स्पीड से ही चलते थे वो। और मेरा ताऊ जी और पिताजी और बताते थे अच्छा सुंदर शरीर था उनका, स्वभाव भी बढ़िया बताया उनका। और स्पीड के मुकाबले तो शायद उनका हिंदुस्तान में नहीं था उस टाइम पे, और शायद बाद में भी नहीं रहे होंगे इतने स्पीड के राइडर बताए वो। ठीक। हाँ, तो लेकिन फिर जब हम जाते थे तो हमने उनको तो देखा नहीं कभी खेलते हुए। तो फिर नरेश को जरूर देखा हमने। नरेश के साथ लगभग हमने 3-4 साल खेले हैं, यानी कि खेले क्या उनकी प्रेरणा में ही। हाँ, क्योंकि शुरू में उन्होंने हमारी नेशनल कबड्डी की तैयारी कराई थी। अच्छा। और नेशनल कबड्डी में यहाँ अपने 4-5 गाँव के मैच होते थे, तो नेशनल कबड्डी और खो-खो की हमारे सामने की टीम बहुत अच्छी होती थी उस टाइम पे। वो किसी से नहीं हारती थी। तो वो हमने ही फर्स्ट बार हराई थी। हमारे सेट नहीं, सामड़ो
तो वो भी रिकॉर्ड ही टूटा था। हाँ। फिर जब हम यहाँ ब्लॉक के मैच हुए जुलाने, तो उस टाइम पर देशखेड़ा और कुमासखेड़ा की तगड़ी टीम होती थी। जो सोनू वाला सेट था उनसे भी वो टीम कभी नहीं आ रही थी, तो वो भी हमारे वाले सेट ने ही वहाँ जाके रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका भी उसके बाद में वो देशखेड़ा कुमासखेड़ा की टीम ही टूट गई थी एक बार, तो ऐसा हुआ, तो हमने ही उनको एक बार हराया था। पराजित किया। हाँ जी। ठीक ठीक। और फिर इस फील्ड में आप गए तो घर वालों का क्या कुछ सपोर्ट? देखो, घर वालों का इतना था जी, घर का जैसे भैंस घूस पानी पिला लाए, छोटी मोटी खेत में हेल्प कर दी, वो तो करते ही रहते थे। लेकिन घर वालों ने कभी ये नहीं कहा भाई खेलने मत जा। ये स्कूल से आते ये बोलते थे भाई पेतने खेलने जाना है, अपना भैंस घूस पहले आओ पानी और फिर खेलने चले जाना। और माता जी का इतना था मेरे लिए, माता जी है ना, जैसे एक तो वैसे रोटी देती है, कटोरे के अंदर घी में रोटी दाब के रखती थी, जैसे घी में अपन तर बना के रखती थी। मतलब पहले पता था वह मेहनत करके आओ। हाँ, ये प्रैक्टिस करके आओगे बच्चे, और घर पे 4-5 भैंस रखते थे, दूध घी की कोई कमी नहीं थी। ठीक ठीक। हाँ जी। और फिर मतलब कौन से सन तक फिर अपना बाहर खेलना, प्रतियोगिता टूर्नामेंट खेलनी शुरू कर दी? और आपने नेशनल का जिक्र करा तो सर्कल में कब मतलब प्रवेश करें? तो सर्कल में ऐसे हुआ जी, जब हमने वो स्कूली गेम होते थे ना, तो 8वीं क्लास तक जब भी स्कूली गेम होते तो हमने नेशनल खेलते, बाकी साथ के साथ में ही सर्कल का रुझान हो गया था। हाँ हाँ। आज मेरे को आज भी याद है, अपने कोत कला आपके गांव में ही टूर्नामेंट होता था एक, फर्स्ट टूर्नामेंट खेलने में वहीं गया था। अच्छा अच्छा। कौन से सन की बात हुई? सन की शायद 98-99 के आसपास की बात होगी, कंफर्म ध्यान नहीं। दौर में। हाँ, शुरुआती दौर में याद है, वेट के टूर्नामेंट खेल गया था मैं। और वहाँ उस टाइम पे 100 मैच होते थे, क्यों मैं जो ये सोनू वाला सेट था, मेरा भाई और वाला था, इसमें 4-5 बहुत बढ़िया प्लेयर थे ये। तो उस टीम में तो मेरा का नंबर पड़ता नहीं था, क्यों मैं जूनियर था। हाँ। तो मेरे को 100 मैच में खेलने का मौका मिलता था। अच्छा अच्छा। हाँ, 100 मैच में क्या था, जैसे हमारे जैसे और भी भाई थे जिनका मेन टीम में नंबर नहीं पड़ता, तो हम सारे खेलते थे। वो 100 मैच भी मान लो हरियाणा पंजाब जैसा मैच लगता था, इतना कांटेदार, बड़ा अनुभव रहा उसको मैच का। हाँ। और उसके बाद भी मैंने वहाँ भी दालम वाला हो गया, फिर बराड़खेड़ा भी हर साल वेट के मैच होते थे, लिजवाना, तो हर साल जगह जाता ना बस, तो इतना इच्छा होगी 100 मैच पक्का खेलता था मैं। अच्छा अच्छा। क्यों, गांव की टीम में तो इतना मौका मिलता नहीं था हाँ, खेलने 100 का। मैच में हाँ, 100 मैच में रेड भी करनी, कैच भी करनी। ठीक ठीक। हाँ, उसका बड़ा इंजॉय लिया जी। ठीक ठीक। और शुरुआत तय मतलब रुचि किस चीज़ में थी, रेड कैच या ऑलराउंड? नहीं, शुरुआत से ये था मास्टर जी, मैंने गांव में प्रैक्टिस की, तब भी रेड की भी करी, कैच की भी करी। अच्छा अच्छा। ऐसे ही नेशनल कबड्डी में था, रेड भी करी, कैच भी करी, तो दोनों में ही रुचि थी। जैसी टीम को जरूरत पड़ी, भाई आज रेडर नहीं आ रहे तो रेड मार लेते, आज देखा भाई कैचर नहीं है तो कैच मार लेते, दोनों ही किया। ये नहीं था हाँ ना मैं तो एक ही काम करूँगा, नहीं, दोनों ही काम किए। हाँ हाँ। और फिर मतलब टीम में मतलब मैन प्लेयर के तौर पे कौन से टाइम में? मैन का ऐसा था जी, फिर गांव की टीम टूट गई, नरेश लग गया था, तो वो सीनियर टीम ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो जो मेरा भाई वाला सेट था, फिर वो भी अपने सारे छोड़ गए थे। तो लगभग 2008 में मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने, जींद। तो उस टाइम पे फिर मैंने दोबारा शुरुआत करी थी, बीच में मेरा भी खेल छूट गया था 3-4 साल। तो सोनू और एक संदीप होता था हमारा नेशनल कबड्डी का बहुत बढ़िया, फौज में है वो भी, अब रिटायर आ गए। तो वो खोखरी निकल गया था, तो वो वहीं से भर्ती हो गए, अभी पेंशन आ गए, बहुत बढ़िया करियर रहा उनका भी, कई नेशनल खेले उन्होंने। तो फिर गांव में जो 1-2 सीनियर थे वो भी छोड़ गए थे, तो फिर दोबारा बच्चे मेरे साथ ही खेलने लगे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर दोबारा शुरुआत हुई थी। और साथ में कॉलेज में मैं 3 साल खेला, तीनों साल ही खो खो भी खेला, नेशनल कबड्डी भी और सर्कल कबड्डी भी। यानी कि गेम एक मैं बताऊँ, स्पोर्ट्स पर्सन जो हो गया ना, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, उसको गेम कौन सा हो, जब शरीर फिट है तो किसी भी गेम में भाग लेके सक्सेस हो सकता है। ठीक ठीक। और फिर मतलब कॉलेज में फिर आपने कौन से लेवल तक खेले? यूनिवर्सिटी भी खेली? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं खेली। यूनिवर्सिटी में बताऊंगा क्या कारण था। मैं 2012 की बताऊंगा अपने। 2012 में मैं जींद मैच आ गया, हिसार जाट कॉलेज और जींद जाट कॉलेज का। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे ये मलेशिया भी खेल के आए हुए थे कुछ लड़के हमारे। तो मैं कौन से थे? शायद एक अलेवा का था, काला शायद, और 1-2 बच्चे और थे। तो उन्होंने मेरे को कैच में नहीं खड़ा होने दिया। कृष्ण खोखरी का था, रेडर था बहुत बढ़िया, कृष्ण तोता, नेशनल कबड्डी का भी, सर्कल का भी कुछ टाइम के लिए बहुत बढ़िया रहा। तो मैंने सोचा भाई मलेशिया खेल कर रही है तो बहुत बढ़िया प्लेयर होंगे, अपना नंबर कहाँ पड़ेगा। तो वो खेलने लगे, तो उन क्या 4-5 रेडों में कोई कैच नहीं लगी। और वो जो मलेशिया खेल का रहे वो तो क्या करे, एक बार हथी धरा है तो हथी लगी ना, दो इतनी दूर में रेडर पार। और जिसमें इस हार वाले सेट में बनभुरी वाले थे, तीनों, और
तो टीनू जो हाँ टीनू बहुत बढ़िया रेडर हुआ, स्पीडी भी रेडर था बहुत, थोड़ी उम्र में ही। हाँ कच्ची उम्र में ही। उनके साथ एक पहले मैच भी लगा था हमारा ब्रॉडर वेट का, शायद 48 या 50 kg का। उस टाइम भी बहुत बढ़िया रेडर था, शौकी था उनके अंदर, एक कैचर खेलता था। तो 4-5 रेड में हमारे वाले की 2-3 लगी, तो वो नंबर लेके चले गए। अच्छा, तो अंतर हो गया। तो फिर मैं भाई जाकर देख लिया, भाई इन पर नहीं लग रहा, भाई ट्राई कर लिया। तो मैंने पहले ही टीनू का लगाई। फिर एक शायद उनमें कनो का रेडर था, बढ़िया वेट का रेडर होता उसके लग। तो 8 या 9 कैच में से 7 या 8 मैंने लगा रखी थी। अच्छा अच्छा। हाँ जिसमें मैं मान रहा था भाई ये तो वहाँ बाहर खेले हुए हैं, मेरे से लग रहे सीनियर भाई ये लगाएंगे, लेकिन उन पर नहीं लगी। लेकिन फिर भी 1-2 नंबर से हम हार गए। और यूनिवर्सिटी ऐसे बंदे खेल गए जो टीम में भी नहीं थे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पर सर्कल के हमारी कॉलेज के ऐसे बच्चे खेल गए जो टीम में भी नहीं थे। यानी कि मतलब वहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार तो पूरा था जी। देखो आज तक भी हमने वो किट नहीं मिली, किट नहीं मिली, वो सब गोलमाल था। हाँ गोलमाल था। और वो बाद में वो बच्चे देखे तो उसे टीम में भी नहीं थे और कभी स्पोर्ट्स पर्सन में हमने देखे नहीं, वो किट ले घूमते थे। उन्हीं का कार्ड, वो बना हुआ कार्ड। हाँ उन्हीं का सब कुछ अचंबा है भाई। हाँ तो वेट के कम मैच मेरे इसीलिए कम लगे मास्टर जी। जब मैं छोटा था तो सीनियरों के वेट आते थे वो खेलते थे, मेरा बच्चा था। फिर ये छोड़ के तो फिर ऐसा हुआ जैसे 45 के मैच हो गए, मेरे में 47-48 रहता, 1-2 जगह ही मैच लग गया। इनमें से एक मेरा याद है मैच, शायद मैं 9वीं क्लास में था। मेरे गांव का एक सुनील काड़ा है, वो भी अच्छा खेलता था। तो हम अपने गांव के लेके चले गए कंडेला अपना सापर कंडेला है जो, सही चले जी। उधर मैच हमारा टीम मेरा पता नहीं थोड़ा था 83 थी कोई थी। तो उसमें वेट नहीं आया, 2 kg फालतू था। तो मैं पहले कैच करने लग गया, 4-5 कैच मारी जी। रेडर हमारे ऐसे नंबर नहीं लेके आए। तो काला बोला भाई रेड भी मार, बोला नंबर नहीं आएंगे ऐसे तो हार गए टीम। तो रेड भी मारी, कैच भी मारी, लेकिन फिर भी हम मैच हार गए, क्यों सपोर्ट नहीं मिली। हाँ ये तो कारनामा कई जगह बना मास्टर जी के, रेड भी मारी कैच भी मारी। लेकिन जब सर्कल इसमें ओपन में आ गए ना, उसके बाद ऐसा नंबर होया। उस टाइम पे टॉप ऑलराउंडर चल रहे थे अपना बिच्छू परमाणा। एक बीच में अपने कुछ टाइम के लिए पोनी कसा है, वो भी बहुत बढ़िया रेडर भी हुए कैचर भी हुए। तो उस दौर में मैंने देखा बीच में और तीसरा कोई ऐसा नहीं था जो ऑलराउंडर करता हो, लेकिन मैंने वो किया काम। लेकिन कहीं भी ये माइक वाले अपने इतने अच्छे कमेंटेटर लगे मेरे को, तो कुछ वो पता नहीं किस कारण से उनका ही नाम लिया उन्होंने। तो भगवान का ऐसा वो थी, हमारा तो कभी नाम ही लिया जबकि उनको उस टाइम में वो थे कमेंट्री करिया करते। हाँ बिल्कुल वो कमेंट्री करते थे। बिच्छू परमाणा ऑलराउंडर बहुत बढ़िया, कई मैच मौके देखे हमने जिन्होंने रेड भी लगाई कैच भी लगाई, मैच निकाले, बहुत बढ़िया प्लेयर। और पोनी किस कभी देखा, लेकिन उसी टूर्नामेंट में मैं भी रेड भी मार रहा हूँ कैच भी मार रहा हूँ, चाहे मैंने एक मैच ही खेला टूर्नामेंट में, उसी टूर्नामेंट में। हाँ उसी टूर्नामेंट में। लेकिन उन्होंने माइक वाले ने कभी, इतने अच्छे कमेंटेटर बोलते हैं हम इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया भाई ये लड़का भी रेड भी कर रहा है कैच भी कर रहा है, और एक तो करते करते भाई नंबर भी लेके आ रहा है। तो इतने अच्छे हैं अपने कुछ कमेंटेटर। हाँ जो पता नहीं क्या कारण है औरों का नाम ही लेते। चलो उनके बारे में तो आप पे पता है। हाँ ये सच्चाई है, वो तो क्या है जी। देखो कई बार ये विषय पे तो आप बाद में बात करांगे, इस पे स्पेशल रखांगे इस विषय ने। तो उसमें बताओ फिर मतलब और कोई इसी जगह आपका कोई मैच हो जो आपको यादगार हो, मतलब रामकली की टीम जीतती है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा पूरी टीम का, आपका विषय हो गया। मैं 12-13 में खेला मैं बुराडर की टीम में ज़्यादातर मैच। अच्छा। हाँ क्यों गांव की टीम उस टाइम पर नहीं थी, तो मैं बुराडर की टीम में ज़्यादा मैच खेले। अच्छा। हाँ उनमें क्या था, अपना देवा पहलवान हो गया एक तो, इंटरनेशनल पहलवान थे, बहुत ही शरीफ और सरल स्वभाव के, इंसानियत, प्लेयर से ज़्यादा इंसानियत उनके अंदर। क्यों मैंने कई प्लेयर ऐसे देखे जो क्या करते हैं, जब मैं जीतने वाला हूँ झूठ भी बोल देते हैं। अच्छा। जो हरियाणा के टॉप के प्लेयर हैं उनका देखा मैंने टूर्नामेंटों में। लेकिन उसका मैंने ये देखा लास्ट रेड है, तो उन्होंने जब भी झूठ का सहारा नहीं लिया, अगर कैच लगी तो ये बता दिया वहाँ मेरी कैच है। तो उनमें ज़्यादा खेला मैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उनके पास एक मांडू नाम का कैचर था बहुत बढ़िया, वो अभी भी रेलवे में जॉब करते हैं वो भी। तो वो मेरे को ये बोलते थे मनीष बोला जब तक 1 साइड मैच नहीं हो जाता ना, तब तक तू टच कम क्यों लेना ताकि मैं कैच बना लूँ। तो उस टाइम पर मौका मेरे को कम मिला, लेकिन कई मैचों में मिला। खेलता तो मैं एक मैच में ही था मोस्टली, लेकिन टच करने का बहुत कम मौका मिलता था। क्यों उसका वो रहता था, मैच लगते थे। हाँ फाइट के टीमें इतनी थी मास्टर जी। मेरी ख्याल से 25-30 टीमें 2010, 12, 13, 15 तक ऐसी टीमें थी जो कभी उसकी पोजीशन कभी वो उसको काट देती, इतने कांटे के मुकाबले होते थे। हाँ मास्टर जी। तो फिर मगर भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और दूसरा फिर
यहाँ जुलाना अकेडमी खुल गई थी, शहीद भगत सिंह अकेडमी, अपने नरेश पहलवान थे, अजय मिर्चपुर वाले और मकड़ू कोच पौड़ी। तो उसमें मैं रहा था 2-4 महीने। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर मेरा ये पता लग गया भाई ये रामकली का बुराडेर का नहीं है। तो अब कहीं भी जाता तो ऑब्जेक्शन उठना शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, क्यों भाई, एक प्लेयर तो वैसे ही बाहर का ठीक लेना। तो फिर वहाँ वैसे तो काम चलेगा नहीं। फिर गांव के भी कुछ बच्चे प्रैक्टिस करने लगे थे। ठीक। तो फिर 13-14 का सीजन, 15 का सीजन तक मैंने गांव के मैच लगाए। फिर मतलब आपकी मजबूरी होगी गांव की टीम में? मजबूरी भी होगी, फिर बच्चे भी तैयार हो रहे थे जी। उस टाइम पे आपका भी जी लग गया हुआ? हाँ, मन भी लगा। प्रैक्टिस गांव में भी अच्छी करने लगे थे। कुछ 2-3 लड़के तो 6+ की हाइट के थे मेरे पास में। बहुत बढ़िया वो करी। मैच भी बहुत खेल गए हम, 2 सीजन तो बहुत मैच खेले। लेकिन 90% मैच आ रहे हम, जीते नहीं। पोजीशन नहीं लगी? पोजीशन नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने फर्स्ट राउंड में ही 90% मैच आ रहे। क्या कारण रहा? कारण ये था इसका, एक तो हम, मेरे साथ वाले सारे नए बच्चे थे, खेलते अच्छे थे लेकिन नए थे। दूसरा, ये अपने जो मैच कराते हैं ना कुछ, ये क्या करते हैं, अच्छी को बुरी से बढ़ाते जाते, टाई नहीं डालते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हें क्या करना, देखा रामकली अड़की चीज़ है बढ़िया के साथ में, इसको कराओ ताकि ये टीम अगले राउंड में चली जाए, रामकली यहाँ से वापस हो जाए। टाई वाला सिस्टम तो अभी थोड़ा बहुत करने लगे ना, तो कर दे नहीं। यानी कि आप उनका जो मन मर्जी कराया करते उसका शिकार हो? मन मर्जी तो हर जगह ही थी। मन मर्जी तो ऐसी है, एक तो ये आपस में मैच बढ़ाने वाली मन मर्जी थी। कितने की जगह हो आपको यहाँ आपने मतलब खुद ने फील होया कि देख मेरे साथ, हमारी टीम के साथ गलत हो रही है? 1-2 जगह जिक्र करो आप। जिक्र तो यहाँ लिजवाना ही अपना गुआंढ है, यहीं चले गए हम मैच में। तो एक अपने बीच में नगुरा की टीम भी बहुत अच्छी रही, कप्तान और थे, और भी मोहन और भी कई लड़के थे, बहुत बढ़िया टीम हो गई थी। वो टीम मेरे ख्याल से 2-3-4 घंटे पहले की आई हुई थी। हमने जाके एंट्री कराई तो तभी उसके साथ में मैच बोल दिया। कोई टाई वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो हमने तो किसी के साथ भी जाता, लेकिन ये था देखो महा, ये कोच है ना, ये जानबूझ के कर रहे हैं राजनीति, एक टीमों को भाई एक साइड काटने के लिए। हाँ, ये बहुत जगह कराया ऐसा तो। हाँ, लेकिन ये कोचों ने ही तो पूरा बैठा दिया। अच्छा। जहाँ आप देखते हो आज से 10 साल पहले 100 टीम में जाती थी। अब मेरे ख्याल से 20 टीम भी नहीं पहुँच रही। किस कारण से? इसी कारण से नहीं पहुँच रही ना, ये किराया देने देते थे किसी को। कई जगह क्या होता, जैसे कल का टूर्नामेंट है, आज बात हो जाती भाई कल वहाँ टीम ले आना, अच्छा किराया दिलाएंगे आपको। वहाँ जैसे ही टूर्नामेंट चालू होया, 5-10 मैच हुए, तभी ऊपर से ही वो बंदा पहले दिन तो ये बोल रहा है कि भाई आ जाना, अच्छा किराया दिलाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कमेटी उधर। बाद में वही अलाउंसमेंट करे, ऊपर से फर्स्ट राउंड में आने वाली टीम को किसी को किराया नहीं दिया जाएगा। अगर चले भी गए तो चुपकदेसी 500 रुपये मुश्किल से देते, और वो भी ये बोलते ले जा, तेरे को दिए बस, किसी को जिक्र भी मत करना। अच्छा। तो अब ये बताओ, कहीं भी गाड़ी जाती है लाले, आज से 10 साल पहले भी तो 1000-1500 की तो गाड़ी जाती थी। फिर बच्चे का और खाने पीने का क्या नहीं खर्चा रह गया, और वो 500 रुपये भी देते। इसी कारण से ये टीमें टूट गई। आप तो वो जो वहाँ माइक पे बोल रहा है, मेरे ख्याल से 2-3-4-5 हज़ार रुपये लेके चला जाता। वो कौन सा कमेटी वाले का रिश्तेदार थोड़े था कि बस वो इतने लेके चला गया, उसका तो उसके बगैर तो टूर्नामेंट हो जाता, लेकिन टीमों के बगैर तो टूर्नामेंट नहीं होता। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है मास्टर जी। जो कबड्डी का स्तर इतना कम हो गया ना, डाउन हो गया, तो ये जो 4-5 चुनिंदा आदमी है हरियाणा के अंदर, इन्होंने पूरा ही सत्यानाश कर दिया कबड्डी का। इस विषय पर आप बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि मतलब आपका लास्ट मैच और आपकी जॉब तो मास्टर जी मेरी लगी थी 16 में, फर्स्ट में लगी थी 16 में, 15 की भर्ती थी, 16 में लगी थी। अच्छा। तो उससे पहले लास्ट मैच था मेरा सामड़ो कलाम में। तो सामड़ो कलाम वो पाई वाले आए हुए थे लड़के, मेरे साथ खेलते थे, तो उनमें मैं खेल रहा था। तो एक मैच तो मैंने खेल लिया था, तो दूसरा मैच फिर मैंने इसलिए नहीं खेला। घर वाले बोले भाई कई बार ऐसे हो लिया कि बच्चे की जॉब लगी है और वो चोट के कारण फिट हो गया है और उसने ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो मैं सेकंड मैच खेला नहीं था। अच्छा, उस वजह मतलब जॉब लग ली थी आप? जॉब लग ली यानी ज्वाइनिंग बाकी थी, बस लेटर तो सब आ लिया था कि भाई अभी जाना है। लेकिन जुनून इतना था, एक मैच तो खेल लिया, फिर घर वालों ने पता लगा भाई खेल रहे, तो वो बोले भाई खेल मत, क्यों चोट लगी तो फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, दिक्कत आ जाएगी, क्यों मुश्किल से जॉब लगा है। वो इससे बने रहता आपका? हाँ। तो उसके बाद मैं छुट्टी आता तो यहाँ बच्चों के साथ करता था प्रैक्टिस, खास करके बुराडेर से तो हमारा ऐसा लगाव रहा है अभी भी। तो बीच में भी याद मैं वहाँ फिर भी प्रैक्टिस करने जाता था। बीच में अपने गितौली गांव के बच्चे लगे प्रैक्टिस कर, थड़ियों के ऊपर अपना जैसे दोनों गांव की सीम लगती है, तो उनके पास जाता मैं प्रैक्टिस करने। तो फिर मैं बुराडेर के अपनी तैयारी कर रहे थे, तो मैं बोला भाई यहाँ जुलाना ना, इन सुरेश दलाल और ने एक बार टूर्नामेंट करानी शुरू करी थी, मिनी कराते थे वो शाम को। अच्छा। तो वहाँ टूर्नामेंट के लिए चले गए, उधर से बुराडेर वाले भी आ गए, मैं भी आ गया, मैं भाई खेल लेंगे, 1-2 मिला के होती थी। वहाँ एंट्री कराने के लिए खड़े हैं सारे, एंट्री कराने लगे, इतने में सुरेश दलाल ने वो कर दिया,
अब टाइम हो गया, अब कोई एंट्री नहीं होगी। कितना टाइम हो जाता है? शाम के वही लगभग 5 बजे के आसपास की बात है। नाइट ही टूर्नामेंट होती थी। और मतलब डे नाइट थी? नाइट ही थी बस। अपने शायद वो चीन की ब्लॉक की ऐसे ही करा रखी थी। अच्छा। तो आप झूठ मानोगे इतना उस दिन वो होया, मैं देखो माँ दिमाग खराब। हाँ भाई कितनी और भी बच्चे आ रहे, कई टीमों के साथ किया है ऐसा उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद में मन ही हट गया इससे। फिर मैं भाई अपनी थोड़ी बहुत वैसे करेंगे कर लेंगे, लेकिन टूर्नामेंट में जाना ही नहीं। फिर अभी पिछले साल ही गांव का एक लड़का और तैयारी कराता था, वो बोला भाई, बोले आप मेरे मैच लगवा दे। मैं वैसे आकर थोड़ी बहुत कर लेता रनिंग। तो उसी दिन यार अपना धामड़ मैच से दीपक की, उस पर दीपक भी बहुत बढ़िया कबड्डी का प्लेयर हुआ अपना। तो उसका भाई नमीन ने गेम करा रखे थे मिनी के। तो मेरी उससे बात हुई, बोला भाई हाँ करा रखे मैच, आ जाना। मैं भाई टाइम टूम का क्या कदे, मैं पहला आऊँ। बोले भाई 10 बजे तक का एक पोल है और 11 बजे के बाद आएंगी टीम, उनका अलग है। मैं देख भाई हमने आ रहा मैच लगाने। और नहीं तो उसी दिन आपसे मेरी बात हुई थी, नाड़ा भी टूर्नामेंट था। तो मैं उस टूर्नामेंट को छोड़ के मगर या इधर का अपने एरिया की वो है, मैं इधर लगाएंगे। हाँ आप मानोगे, मैं अपने गांव के तो बच्चे कोई खेत में तक कहीं से लेके गया उन्हें, 10:30 बजे करीब वहाँ पहुँच लिया। वहाँ पूरे दिन बैठे रहे हम। उनसे बात हो, बोला भाई अभी कोच नहीं आए हैं, कोच आओगे थोड़ी देर में टूर्नामेंट चालू कराओ। उन्होंने टूर्नामेंट चालू कराया शाम को 5 बजे और आप जा लिए 10:30 बजे। तो उस दिन के बाद तो ये इच्छा ही मर गई, मैं भाई देखने भी नहीं जाना मैच। मैं देख रहा हूँ ये अपने 4-5 कोच आ रहे हैं अभी, इन्हें ठेका जो कई बार भी विवाद भी उठ लिया, वो अपने बढ़िया ड्यूटी डाटी करके आए हैं। फिर घंटा 2 घंटे उन्हें गाड़ी में खाया पिया है, फिर उन्हें जाकर वह मैच करवाए हैं। तो फिर अपना गांव का मैच मेरे ध्यान नहीं किसी टीम के साथ था, बढ़िया मैच भी लगा। शायद मेरे ख्याल तक कई साल के बाद ये हमारे गांव की एंट्री हुई थी, क्योंकि कोई खेलने वाला नहीं। और उससे अब 1 या 2 कैच से आ रहे थे शायद। मतलब बढ़िया मैच लगा, फाइट मैच बहुत बढ़िया लगा। वो गांव का लड़का था, वो भी अच्छी तैयारी कर रहा था, उसने भी 3-4 कैच लगाई। 1 या 2 मेरे से भी लगी, क्यों मेरा तो अभ्यास ही छूटे लगभग कई साल हो गए, 8-9 साल हो गए, लेकिन वैसे तैयारी थी। तो उसके बाद ये इच्छा होगी भाई सर्कल कबड्डी का मैच देखने भी नहीं जाना। ठीक। अच्छा फौजी साहब ये बताओ, आपने जैसे 1-2 बार जिक्र भी कराया सर्कल कबड्डी का, आज जो 17 डाउन है इस पे विस्तार से बताओ, किस किस का खोट है, कितना खोट है, और इस समस्या का क्या कुछ समाधान है? देखो इसमें एक चीज़ जिम्मेवार नहीं है मास्टर जी। इसमें एक तो पहला तो खिलाड़ी जिम्मेवार है, दूसरा कमेटी जिम्मेवार है। अच्छा। तीसरा तो ये 4-5 ये हरियाणा में दलाल हैं जो बस इनका। खिलाड़ियों का तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, पूरा नाम ही बता देंगे, क्या डरना थोड़े है। तो एक तो खिलाड़ियों का तो ये है, पहला हमें छोटे छोटे जब जाते थे ना तो टूर्नामेंट सुबह 9-10 बजे चालू हो जाता था। 2 दिन का होता था, कोई बात नहीं, शाम को टूर्नामेंट बंद हो जाता था। अभी आप झूठ मानोगे प्लेयर ही अलाउंसमेंट होती रहती भाई, इस गांव की टीम आज 2-3 घंटे, शाम को 5 बजे तक पहले ये नहीं पहुंचते अपने। फिर ये खाई पी का ऐसा सिस्टम चल पड़ा। अभी वो उस टूर्नामेंट की बता रहा, कई तो मैंने प्लेयर ऐसे देखे जो पूरा टूर्नामेंट में पानी पिलाने से दूसरा काम नहीं है, वो ही इंजेक्शन लगा रहे हैं। ऐसा प्रकोप हो गया इंजेक्शन का। जो मतलब एक्स्ट्रा खिलाड़ी वो भी इंजेक्शन लगा, एक्स्ट्रा क्या 1-2 प्लेयरों पूछने लग गया जो साथ वाले थे वहाँ मिल के, मगर भाई क्या चक्कर है, क्या हो रहा है? बोला भाई इसका तो ऐसा काम हो रहा है। बोला गाड़ी का ड्राइवर भी जब वहाँ पर है जान की, जब वो न्यू कह दे नहीं भाई मेरा टिक्का लाओगे तो मैं जाऊँगा ना, तो मैं जानदा को नहीं और किसी ने ले जाओ, मतलब वो भी टिक्का लगवाएगा। और ऐसा काम हो गया जी, नशे की लत इतनी पड़ गई है। जो माँ बाप भी सुन रहे हैं को, अगर किसी को अपना बच्चा सर्कल कबड्डी में बढ़ना है तो अगर केयर कर सको तो इसके अंदर लेके जाना, नहीं तो लेके मत जाना। ये बताऊँ जो ये 4-5 साल के अंदर अपने मेरे ख्याल से 10-15 प्लेयर चले गए कबड्डी के। मैं आपको पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ वो 90% ये नशे की लत से ही गए हैं। इंजेक्शनों का ऐसा प्रकोप हो गया है, बहुत बुरा हाल हो गया मास्टर जी। दूसरा कमेटियों का बताऊंगा मैं अपने। कमेटियाँ क्या है, सबसे बढ़िया कमेटी लगी मेरे को कलोई की, जो बाबा जी खेल कराते हैं। हाँ ना तो उन्होंने किसी से मतलब कौन सी टीम है, छोटी है बड़ी है, बढ़िया निष्पक्ष गेम मेरे को सबसे निष्पक्ष गेम वाले वही लगे। वो गेम कराते हैं, वर्तमान में हो रही है। हाँ जी वर्तमान में भी हो रही है जी, पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। मैं 2012 में फर्स्ट टूर्नामेंट खेल कर आया था वहाँ, तब से देख रहा हूँ मैं। सभी टीमों को उचित किराया, एक किराया, और 2 दिन के मैच, 2 दिन के मैच। टेम्पर को आ गया ठीक है, नहीं तो बाहर मेरे भाई ना फिक्सिंग होती वहाँ। 1-2 बार शायद फरमाना की टीम ने फिक्सिंग की थी वहाँ, वो भी पहलवान ने उस बात का वो भी कर रखा। देखो उस मान भी ली थी, लेकिन वो देखो फरमाना उस टाइम की टॉप की टीम थी, उसके मुकाबले कोई टीम नहीं थी, वो भी उन्होंने बाहर कर दी थी।
निष्पक्ष गेम तो कराते हैं वो, बाकी क्या अपनी कमेटियाँ क्या है, ज़्यादातर कमेटियाँ कराती है अपने पैसा खाने के लिए। अच्छा। हरियाणा के अंदर 2-4 कमेटियाँ ही ऐसी हैं जो हर साल गेम कराती हैं, निष्पक्ष गेम कराती है। उन्होंने है खेल से ही मतलब खेल को बढ़ावा देना और अपने गांव की टीमें तैयार करना और खेल के लिए। बाकी वो क्या है, बस खेल कराए, चंदा खाया, चल मेरे भाई। उन्होंने कबड्डी से कोई मतलब नहीं, 2-4 साल फिर कुछ नहीं कराना उन्होंने, फिर देखेंगे वहाँ भूल गए है बात, फिर करा लेते हैं। अच्छा, फिर चंदा शुरू। हाँ, उन्होंने क्या, देखो ये जो बुलाते हैं ना 2-4 बंदे, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको क्या करेंगे, ये तो फिक्स हो के आएंगे, मैं तो इतने लूँगा भाई, इतने लूँगा। उनको तो ये पता नहीं क्या रिश्तेदारी का काम है, क्या है, इनका चक्कर नहीं समझ में आ रहा। कौन कौन हो? और क्या है, एक तो देखो सबसे अगर चाहें तो ये भी सुधार कर सकते हैं बंदे, सुरेश दलाल साहब हो गए, देखो अपना सतपाल डीपी हो गया, उधर से कोच गुलाब आलमपुर हो गया, एक अपने हो गए शीला डीपी। ये 4-5 ऐसे जो इनका सभी टीमों के ऊपर होल्ड है। मैं बताऊंगा आपको, अगर ये चाहे तो कबड्डी में सुधार भी ला सकते हैं। क्यों, ये टाइम से आएंगे ना, अगर 1-2 टूर्नामेंट इन्होंने अच्छे किराए से, और ये बोल दिया भाई जो सी टीम इस टाइम तक आएगी उसी की एंट्री होगी, उसको ही किराया मिलेगा। मैं आपको बताऊं सारी टीमें टाइम से जाएंगी। बढ़िया इनको किराया दो, प्लेयर को और क्या चाहिए, बढ़िया उनको डाइट दो। क्यों नहीं आएगा प्लेयर? वो रात को किस लिए आएगा अगर उसको सुबह से आप शाम तक गेम खत्म कराओ आपके? क्यों नहीं आएगा? ये इन्होंने क्या करना, इन्होंने पहले तो ये मोस्टली खुद जॉब पे लगे हुए हैं किसी न किसी पे, चाहे देख लेना आप। हाँ, 2-4 बंदे और हैं इनके जुड़े हुए सर्कल, ये तो सर्कल बना रखे हैं इन्होंने। अगर ये चाहेंगे तो सुधार हो सकता, नहीं तो इन्होंने क्या है, इन्होंने कबड्डी से कुछ नहीं लेना, इन्होंने अपने पैसे से मतलब, इनकी गोद में पैसे आ जाओ। इन्होंने नहीं क्या करना, मैं बता रहा था ना आपको भाई, शाम को तो ये बता रहे हैं हमारे को कल वहाँ जाना, अच्छा किराया दिलाएंगे। ये आप इन्होंने क्या करना, मैं 20 टीम में बुलाऊँगा बोल के, 2,000 रुपये 3,000 रुपये टीम के लूँगा। तो इन्होंने क्या करना है, 2-3 हज़ार रुपये अपनी जेब में डालें, किसी को 500 किसी को 1000 पकड़ा देने। ये टीमें इतनी क्यों बैठ गई? इसलिए तो बैठ गई, एक टूर्नामेंट का आप लगा लो 4-5 हज़ार रुपये से कम खर्चा नहीं पड़ता है। 2-3 हज़ार रुपये का गाड़ी का खर्चा, फिर और खाने पीने का रह गया, उसको दे रहे 500 रुपये। सारे बेरोजगार गरीब आदमी बच्चों के परिवार से जुड़े हुए हैं। एक और फौजी साहब, मैं बीच में मैं भी रोकना चाहूँगा, वो जो बेरोजगार हैं और जिनसी टीम पहले से ही कर्जवान है, वो फिर खर्चा और मेडिसिन पे भी ज़्यादा यूज़ कराएंगे। हाँ देखो, हाँ वो खिलाड़ियों क्या है, मेडिसिन का इतना यूज़ हो गया। जब हम छोटे छोटे थे ना, आपको मैं बताऊंगा, जब मैच देखने जाते थे, एक तो सामड़ो हमारे तगड़े टूर्नामेंट होता था, और उस टाइम का एक फेमस टूर्नामेंट था चुड़ाली, हाँ नंदगढ़ चुड़ाली। वहाँ पे उस टाइम पे 21,000 का टूर्नामेंट वही होता था। तो वहाँ भी हम जाते थे तो टीमों गाड़ियों के पास चले जाते, गाड़ियों में कमाते थे, आसपास के तो वैसे चले जाते थे टूर्नामेंट। तो वहाँ देखते थे, मैं देखा को एक उस टाइम पे चिकना तो आ गया था, वैसलीन लगाते थे, वैसलीन का उस टाइम पे बहुत प्रकोप था। तो लेकिन और मैंने देखा एक सेमीफाइनल या फाइनल में एक लाल सी गोली थी, बुरफेन बोलते, वो तो खाते देखे हमने, नहीं इंजेक्शन नहीं देखा। ये इंजेक्शन तो मेरे ख्याल से 8-10 के आसपास जाके आया होगा। तो ये खर्चा, आधी टीम तो इसलिए मर रही है। इतना जो एक्स्ट्रा प्लेयर है, अगर वो भी इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं, पहली बात तो बढ़िया प्रैक्टिस करके आएगा जो, हाँ खेलना तो उससे खेलो ना। ये चोट क्यों लग रही है? अब बताओ, जिस प्लेयर का कैंची लग गई, ये बताओ कैंची लगी पट्टिया गई, अब नहीं निकलेगा। वो इंजेक्शन का इतना प्रकोप हो रहा है उसके अंदर, और जब रेफरी सीटी मार देता है ना, तब तक बोला हो रहा था, तब तक झटके मारता रहता। इसका जितना जागता उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, खरकड़ा, मैम खरकड़ा, वहाँ बहुत थोड़ा टूर्नामेंट होता था, अब तो बंद हो गया। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट के मैच थे, महम की भी उस टाइम पर, मैम 24 है तो उसकी भी टीम भरते थे वो। जींद का उनका मैच आ गया, मैम खेड़ी का एक तो नन्ना पहलवान हो गया था। तो एक कैचर होता था बग्गी, बुग्गी नाम से बोलते, बहुत बढ़िया कैचर था वो, उसने 5-10 साल में ना बहुत बढ़िया कैच मारी। तो उसने इंजेक्शन लगा लिया उस टाइम, मेरे सामने की बात है। देवगिर उसकी फाइट चल रही है, वो इंजेक्शन ने ऐसा बोला कर दिया, बोली पार करके भी उनके कैचरों के पास जा लिए वो जब तक भी उसके फाइट के चक्कर में लगा हुआ। हाँ देखो, उस यानी कि उसने मुंह फेला जब भी लग रहा हो, क्यों उसने मेरे ख्याल से शायद पहली बार लगाया होगा या ज़्यादा डोज ले ली होगी। लेकिन वैसे वो बग्गी इतना शांत स्वभाव का प्लेयर, लेकिन वो इंजेक्शन ने ऐसा बना दिया था उसको। जितने ये अभी देख रहे हो आप, उसका गोड्डा टूट गया, लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट वाली ये बीमारी ये ज़्यादा चली है, 10 साल तक। तो ये सारे ही निगाह वो है। हाँ क्यों, वो जोर तो इतना ज़्यादा लगा दे है, ज़्यादा जोर लगा दिया तो क्या कहीं तो असर दिखाओगा, वो पागल हो जाए। जी मास्टर। और फौजी साहब, कबड्डी में कमेंटेटर भी हैं, इनकी क्या कुछ भूमिका रहा है? कमेंटेटर तो ऐसे है मास्टर जी, जो कबड्डी से संबंधित कमेंट्री करने वाले तो हैं 2-4 जो कबड्डी से संबंधित बातें बताते हैं। कौन कौन है वो? देखो, एक तो सुरेश दलाल है अपने, जो
ये कबड्डी से संबंधित नॉलेज बहुत है इनको, बताते भी अच्छी बातें। हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी मैं बताऊँ, चाहे मेरा गलतफहमी हो नहीं, जब मैं अपनी जगह पर सही हूँ तो ये कबड्डी का अगर चाहें तो ये ऊंचा उठवा सकते हैं। एक देखो सतपाल डिप्पी है, वो पता ही नहीं कहाँ की बात उठाई रहा है। देखो नॉलेज उनको बहुत है, इतिहास की नॉलेज बहुत है, लेकिन उन्होंने क्या है, अगर कोई स्टेज पर आ गया और उसको 150 दे दिया, पहली बात तो उसका उससे मतलब क्या है। उन्होंने बुला रखा भाई आप कबड्डी का मैनेजमेंट देखो और कबड्डी की कमेंट्री करो, उसका करो। लेकिन अगर वो 10 कबड्डी का उसकी मैं देख उस टाइम भी धरण कर्ण धन या अपना क्या इस तरह के बोलते थे वो वाक्य कुछ, यो कर्ण अपन जो महाभारत में था दानवीर कर्ण, जो इसने उसको 50, 100, 500, 1000 जितने भी दे दिए, तो पूरा ही जब तक वो स्टेज पे रहेगा उसका ही गुणगान चलना है। आगे मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। हाँ, एक अपने ये घोगड़ी वाला आ गया, ये भी कवि आ गए, ये इन तो कभी अपनी मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन जो तो देखे होंगे आपने कमेंट, हाँ मैं तो देखे, लेकिन जो भी मैंने इनका ये देख रहा हूँ, जो भी इनको 150 यानी जितना किसी ने दे दिया तो उनका ही गुणगान चलना है कि ये ऑनलाइन वाला काम ऐसा चल रहा है। अमेरिका तो इसको पता नहीं कैसे $, दे रखे हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रही, किसी प्लेयर को तो इतने नहीं मिल रहे, इन ना मिला है किस चक्कर। ये तो आप बताऊँ, मेरे ख्याल आधी जगह तो ये कई प्लेयर ऐसे जो ये कमेंटेटर वैसे ही पहुँच रहे हैं, बगैर बात के ही पहुँच रहे हैं, तो बिना बुलाए देखा मैं इनका कई आगे तो धक्के लाग दे देखे ना, हमने और पर्चा भी लिखा मिला भाई, हमने सबकी व्यवस्था करके कोई नहीं आए, फिर भी नहीं बेरा जाए 5 में कुकरे हाथ 5 जोड़ के ग्राउंड में घुस जियो, एक मैच बोल दिया चाहे 11 सितारे पक्के जो करिए बटे उजारे हैं अगले आ गए। हाँ, इनके 11 तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। फिर वो लिचड़ पिचड़ करके ना जीतने दो, फिर को आप बरका दे दिया, बुला दिए ले भाई कैच के 100 दे, पहले वो 100 गल गया उसकी गोद में, अगले कह लागी ना लागी उनका कोई मतलब नहीं ना। तो ये सारे हैं, इन अपनी गोद बनता मतलब है ना, इन्हें कबड्डी का मतलब ना, ही ना ऊँची जाओ नीची जाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने गुणगान गाने हो, 2-4 बात सीख रहे हैं ये, और बाकी एक स्टेज पर थोड़ा सा दौड़े तेड़ा जो बैठा दिख जो उसका ही गुणगान गाए जाए। और एक रेफरी वाला मामला तो शांत होगा, क्योंकि रेफरी आओ उसका देखो भगवान का रूप तो होता नहीं, वो उसका उन पर 1 नंबर अगर गलत दिया गया तो वो तो अगला निकाल देंगे टीम का। देखो रेफरी की मैं बताऊंगा अपने रेफरी जो पुराने जित भी टूर्नामेंट में गए, जित पुराने प्लेयर थे नहीं, वह मोस्टली गलती कर दे नहीं, क्यों उन्होंने एक अगर रेडर ने ये दावा कर दिया भाई मैंने इसको टच कर रखा, तो उसके टच शरीर के हाव भाव से ही समझ जाते थे भाई इसका टच हुआ कि नहीं है। जो ये कई ऐसे आ रहे हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा ये जुगड़ पहलवान ने भी कही है बात, और कई पहलवानों ने कही है कि उन्होंने उनके बाप दादा नहीं कदे ग्राउंड में घुस के देखा लंगोटी बांध के देखे वो कबड्डी की रेफरशिप कर रहे हैं, तो कितने सही डिसीजन देंगे। खेल रहे हर रेफरशिप करे उनमें तो कोई मतलब वो तो सही है इस मामला में, क्योंकि जिसने खेल रखी है। हाँ सही है, बताऊंगा। एक तो ये पुराने बुलाते नहीं, क्यों ये बताऊँ मैं, साइड गाड़ी ही चल रही है, ठेका ले जो ब्याम नहीं ठेका ले हलवाई, टेंट भी मेरा है। अच्छा। हाँ, सामान तेरा यो फलाना मेरा, इतने रुपये लागे, न्यू ये ठेका ले रहे हैं, साउंड भी मेरा है, कोच भी मेरा, रेफरी भी कुछ नहीं। तो उन मतलब के हैं 2 या 3 रेफरी छोड़ कर बढ़िया रेफरी कोच है नहीं। देखो मैं इस बात में एक तो अपने आपका नजरिया तो बढ़िया है, मतलब उस टाइप के 1-2 का नाम हो जाए। देखो जो बढ़िया रेफरी है ना, मैंने एक तो लगे अपने बलवान खंडा वाले, उन जैसा मैंने शरीफ आदमी में देखा मेरी नज़र में। तो मैं टूर्नामेंट खेलते ही बताऊंगा आपने, अगर वो मेरी तरफ उसमें पाड़म खड़े हैं ना, तो मेरे को ही बताते, मनीष बोला इस रेडर का या ट्राई मार के देखिए। अच्छा। आप जो साथ में हाँ बताते बोला मनीष, हाँ क्यों मैं उनकी मेरे को बताते थे, बोला बेटा ये क्या करता हूँ, तो उनकी वो मैंने ट्राई मार के देखी कई बार। तो आप झूठ मानोगे वो 90% कैच बनी मेरी, अगर मैं कैच में था तो एक तो वो देखे मैंने, एक अपना भिंड डोला वो बुलाते उनको कम है, क्यों ये बढ़िया प्लेयर रहे 60-60 में नहीं है, उनके डिसीजन देखना। एक दौड़ा द्रोदी, क्यों वो किसी टीम से वो नहीं है, उनके बहुत बढ़िया डिसीजन देखे। एक अनिल अरसोड़ा जी, वो भी काफ़ी बढ़िया मतलब वो रहे होंगे, लेकिन मैं शायद उनको नहीं जानता। मतलब आप जो दौड़ा द्रोदी हैं शायद उनके साथ में तो अभी लगभग 8-10 साल से कबड्डी से दूर है मास्टर जी, पर कभी लाइव देख पाते हैं, नहीं तो देख भी नहीं पाते। लेकिन कई ऐसे देखे मैंने, आप बताऊँ, आप बोल रहे हो ना कबड्डी के नीचे, ये कई रेफरी अपने ऐसे हैं, इन्होंने क्या 60 काट कर रखी थी। जैसे कोई भी मिडिल क्लास टीम होती ना, उससे सेटिंग उसकी देख बात तेरा 2 तो हम पुल कढ़ावांगे सेटिंग करके मैच तेरे, जैसे हमारे जैसी नॉर्मल टीम थी उसके साथ बिठा कढ़वा दिए, देख भाई
2 मैच तो तेरे कटा दिए। ये देखो फिर आगे कंपटीशन की टीम, यूँ टीमें इतनी थी तो उन्होंने क्या करा, मैच में 2-3 डबल टच के गलत पॉइंट देने ही देने। वो 2-3 देते, जब बढ़िया मैच चल रहा तो 1 या 2 पॉइंट ही काटना मुश्किल हो जाए। तो वो काटते ही वो टीम सेमीफाइनल में पहुंची मान लो आप। तो उसके 2-4 हज़ार रुपये खरे उसकी गोद में, लेकिन उसने ये नहीं देखा वह तेरे 2-4 हज़ार रुपये की वजह से या दूसरी टीम का कितना नुकसान हो गया। तो इन्होंने भट्टा बिठा दिया मास्टर जी। कई हैं ऐसे, ये भी पीछे एक मैंने वीडियो भी बनाई थी अपने वो क्लोई से एक कोच साहब, मैंने क्या मेरे ख्याल से जितने कोई भी पुराने खिलाड़ी हैं, मामला था वो, मामला वो था कि वो पूरी वीडियो तो मैंने सुनी, लेकिन वो उस टाइम पर जींद वाले खिलाड़ियों को गाली दे रहे थे। उसको यही नहीं पता वह जींद में क्या क्या हुआ है। जींद अपनी सर्कल कबड्डी का गढ़ रहा है, अभी तक भी गढ़ है। शायद ही इतने इतिहास में इतने तगड़े प्लेयर जींद में हुए हैं ना, और इतनी टीमें और कहीं नहीं थी। तो जींद मतलब इशार का तकरीबन अच्छा रहा है और की बजाय। हाँ, टीम भी ज़्यादा और प्लेयर भी तगड़े। बीच में अब कुछ दौर में देखो रोहतक का साइड भी बहुत तगड़ा था। रोहतक के कुछ गिने चुने जैसे अब बहरी या गिने चुने का अम्मा की टीम थी। हाँ देखो, जैसे भिवानी में बडेसरा। हाँ, भिवानी बडेसरा की टीम ऐसी थी। देखो मैंने तो उनके मैच देखे बहुत ही कम देख पाया मैं। ऐसा काले का तो शायद देखा ही नहीं। विजेंद्र पहलवान के 5-4 मैच जरूर देखे, टीनू पहलवान के भी 2-4 देखे। तो अकेला भिवानी का नाम बडेसरा नहीं चला रखा था। ऐसे ही देखो बहू की टीम कितनी पुरानी टाइम से रही है, मोखरे की रही है। बीच में 1-2 प्लेयर और हो गए थे इस सेट के, लेकिन यो सेट ऐसा तगड़ा सेट था, लगभग 2000 के आसपास की बताऊंगा मैं। पूरा हरियाणा इसका सेट पंजाब के मैच होते थे ना, अब तो होते ही नहीं हरियाणा पंजाब मैच। तो जब तो हर टूर्नामेंट में मोस्टली हरियाणा पंजाब के मैच होते थे। तो अपने अनिल मोटा साहब कैप्टन होते थे। तो लीला खटखड़ के भी 1-2 मैच देखे मैंने पहलवान जी आगे। तीनों पहलवान, नरेश भी खेलता था, 1-2 जग्गू पहलवान के भी देखे, साथ में काला पहलवान हो गए। तो यही वो थे। ये तो कि मैं भी केवरा इंटरनेशनल की मोड़ लगवा लूँ। देखो मैं बताऊँ, मैं कदे डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी प्लेयर नहीं हुआ। क्यों डिस्ट्रिक्ट की टीम में मेरा नंबर कितना पड़ेगा, मेरे तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे। लेकिन मैं भी कितने सेटिंग करके एक मैच में जैसे कितने भी लग रहा है, एक सेट में क्या होता मैं भी खड़ा हो जाऊँ, मैं भी इंटरनेशनल हो गया। लेकिन ये सेट ऐसा था, देखा मैंने, जो अगर उनके लेवल का प्लेयर हो गया तो इस सेट में एंट्री हो गई, नहीं तो एंट्री नहीं हुई इस सेट में किसी की। इस बात के लिए मैं बिल्कुल, एक विक्रम पहलवान ने ये कह भी रखे, एक इंटरव्यू सुना था मैंने उनका अपने बहू वाले का, कि भाई अब प्लेयरों का लेवल नहीं रहा। तो कई बार बात होती है ना, पहलवान जी वो प्लेयर नहीं खिला अगर आपने सेट में, तो वो बताते थे, बोले भाई वो ई लेवल का होया नहीं है। तो वो उस टीम में जब उसी को खिलाते थे जो उनके लेवल का हो जाता वास्तव में, करीम हो जाती। ये क्या है, मेरे ख्याल गांव की टीम में नंबर भी नहीं है, वो इंटरनेशनल भी नहीं कितना बना फिर है। ये ज़्यादा हो गया मास्टर जी ऐसा। ये तो है। हाँ। ठीक। और फिर मतलब उस टाइम के जैसे इशार या जींद जो आपने प्लेयर देखे हैं और जिनका आपने खेल पसंद था, जैसे लीला खटखड़, उस टाइम के वो गिने चुने कुछ प्लेयरों का खेल जिसने आपने देखे उनका बारे में और बताओ। जैसे पौड़ी तमकड़ू जी हुए हैं, जिनका नाम कम आया लेकिन खिलाड़ी बहुत बड़े देखो हुए हैं। जब हमें 99-2000 के आसपास की बात बताऊंगा, उस टाइम पर अड़बाद पिदड़ जी हुआ करते। देखो उनका मैच नहीं देखा मैंने कदे, लेकिन नाम सुना कि भाई उनकी इज्जत भी आज भी हम करा। हाँ, तो उसके बाद में अनिल मोटा जी थे। वो भारत के कैप्टन भी रहे। और देखो उस टाइम पे एक इज्जत भी होती थी प्लेयर की। वो जब तक रहे ना, मोस्टली मेरे ख्याल से हरियाणा के कैप्टन ही खेले, और लोकल मैच उन्होंने कम ही खेले। और मतलब कि कुछ आपने अगर मैच उनकी मैं देखा, एक तो स्पीड इतनी ज़्यादा थी उनके अंदर। वो देखो मैं देखता था, मेरे को भी लगना गाँव में ना उस टाइम पे मोटा ही कहने लगे थे मेरे साथ वाले जो सीनियर। क्यों कहते, क्यों मैं भी उनकी तरह हेल्थी था। लेकिन इतना पेट वजन होने के बाद भी उनकी स्पीड देखी मैंने बहुत ज़्यादा। हाँ, ये खासियत थी उनके अंदर, बस स्पीड मैंने देखी बहुत ज़्यादा। देखो तीनों पहलवान का नाम बहुत जगह आता है। खटखड़ जी, लीला खटखड़ का नाम आता है, लेकिन उनका नाम मैंने कई प्लेयर नहीं लेते। लेकिन मैं बताऊं, मेरे को तो वो उनके बराबर के लेवल के प्लेयर लगे। अनिल मोटा। हाँ, अब मैं एक ही मैच मेरे को याद है भारत पाकिस्तान का, उसमें भी उनके वो कैप्टन थे, जो जींद में मैच हुआ था। 2000 के आसपास की बात है वो। लीला खटखड़ थे अपने, उनका मेरे गांव में टूर्नामेंट था, वो देखा था मैंने। और मेरा टूर्नामेंट उनका याद नहीं है, शायद ही पूरा टूर्नामेंट नॉन स्टॉप। और उनका मैंने एक खासियत देखी, अगर उनके देखो सामने फाइट में आ गया, उनका थप्पड़ बहुत टाइट बताया कि वो थप्पड़ ऐसा मारते थे आगे वाले को चक्कर आ जाती थी, जानदार रेडर। फिर तीनों पहलवान तो देखो वर्ल्ड फेमस उनका था, उनका कोई जिक्र नहीं। मैंने तो उनके 2-4 टूर्नामेंट देखे। हाँ, मेरे गांव में ही उनका चोट लगी थी,
जब उनका लास्ट वो था तो वो गांव हरियाणा पंजाब का मैच था, उसके दौरान इनको चोट लगी थी। जब उनको उठाने वाले में मैं ही था, क्यों मैं अंदर पानी की टूटी कर रहा था, पानी हरियाणा पंजाब के मैच में टूटे नहीं। तो उनके भी मैच देखे, लेकिन उनके मुकाबले का मैंने नहीं देखा प्लेयर रेड रो में। हाँ अपने देखो मकड़ूजिया का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन मैं बताऊँ उन जैसा सुधा प्लेयर और ई वाले प्लेयर क्या है, जिम मारी अपनी और खाया पिया और बस रेड या कैच भी 5 रेड से ऊपर नहीं रेड मारने वाला कोई रेडर जो नए उभर रहे हैं, ये क्यों मैच ही छोटा है। तो वो प्लेयर ऐसे देखे मेरे को, एक तो इंसानियत है उनके अंदर, उनको कोई रेफरशिप में इसलिए नहीं बुलाता क्यों जो ये नए रेफरी है ना, ये करते सेटिंग, वो सेटिंग नहीं करते, वो जिसका नंबर है उसी का देना। वो भी रेफरशिप में कई मैचों में आए, लेकिन उनको इसलिए नहीं बुलाते, ये चाहे पूछ भी लेना उनसे। मेरे गुरु तुल्य हैं वो सीधा इंसान है, उसने जो सच्चाई है उसी का साथ देंगे वो। तो उनके अंदर मैंने बहुत टूर्नामेंट देखे, क्यों वो मेरे गांव की रामकली की टीम में खेलते थे। वो रेस के भी बहुत तगड़े प्लेयर थे, शायद नेशनल मेडलिस्ट हैं वो मेरे ख्याल से। अच्छा खो खो के वो हरियाणा कैप्टन रहे हुए, और जिम्नास्टिक के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? वो एक तो सीधापन था उनके अंदर, हवाबाजी नहीं थी बिल्कुल भी, वो देवता रूप हैं। मेरे तो गुरु तुल्य हैं वो, उन जैसा प्लेयर मेरे ख्याल से 3-4 गेम का। और आप बोले ना ये ऑलराउंडर की कला कहाँ से आई? ऑलराउंडर तो पहले मैंने कई प्लेयर देखे अपने, तो वो ऑलराउंडर का रूप निभाते थे। मैंने अपने विक्रम पहलवान बहू से एक टूर्नामेंट देखा, वो कैचर थे, लेकिन लिजवाना एक टूर्नामेंट था, वो पूरा टूर्नामेंट रेड में नॉन स्टॉप मार के अपनी टीम को बेस्ट निकाल ले गए। बिल्लू पहलवान अपने मोखरे से, उनकी मैं लिजवाना टूर्नामेंट था तो जब फाइट देखी थी मैंने, आप झूठ मानोगे उन फाइट मारनी मैंने उनसे ही सीखी। फिर उनका टच हो गया तो उन्होंने बॉन्ड यानी कि जो सेंटर लाइन है वहाँ तक थप्पड़ ही थप्पड़ देने, कैसा ही रेडर हो चाहे कितना ताकतवर हो, तो उनसे ये कला मैंने सीखी थी फाइट मारने की। अपने वो रेड भी मारते थे, फौजी नहीं डाना रह गया अपने। देखो कितने बहुत तगड़े फाइटर, और कई टूर्नामेंटों में रेड भी मारी। पहले वो रेड मारते थे, ऑलराउंडर थे। अब वाला कोई ऑलराउंडर नहीं है, वो भी छोर से सीनियर थे, लेकिन उनका नाम उन 3-4 प्लेयरों का कोई नाम नहीं लेता, भाई ऑलराउंडर थे। मैंने सही बीच में उनका एक रिकॉर्ड भी तो है मकड़ूजिया का। हाँ मकड़ूजियों का देखो, एक उनके मुंह से कई बार सुना मैंने, यार गांव की टीम से जब 7 या 8 सेकंड का रिकॉर्ड है उनका रेड मारने का, टच करके वापस आना। ये आप देख लो 30 सेकंड की रेड है, तो वो कितनी जल्दी आ गए थे। उनका कोई कमेंट्री वाला कोई नाम नहीं लेता, देख लो। जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो कमेंट्री वाले नए हैं उनको जानते ही नहीं, जाने का ये जो पुराने हैं उनका नाम लेंगे तभी नया सुनेगा, नया पता लगेगा। अभी ये 2-4 का ही नाम लेते हैं, 25 गाँव में चले गए बस, उसका मुश्किल से लेते हैं, नाम ही लेते हैं मास्टर जी। ये तो भट्टा बिठाने में और किसका योगदान, अब उसका नाम सुनेंगे, कहीं किसी को मिलेंगे तो उनसे सीखेगा कोई। अब सीखेगा कैसे जब उनका कोई जानेगा नहीं, तो कहाँ से सीखेगा? उनका कोई नाम ही लेता ना, उनका कोई बुलाता। आसपास के अपनी कमेटी वाले क्या करते हैं, जो जिसका खास होगा ना उसको तो बुला लेते हैं, और जो बढ़िया प्लेयर होगा उसको नहीं बुलाते। एक ऑलराउंडर हुए अपने दौर में, अब बाद में तो उन्होंने रेड का ज़्यादा किया, पहले देवा था बुरा डर, वो मेरे गांव की टीम में भी खेलते थे। यहाँ चुड़ाली टूर्नामेंट था, मैंने उनमें देखा, उन्होंने कई मैचों में रेड भी मारी, कैच भी, दोनों। यहाँ था उनका टूर्नामेंट एक सामड़ो कला, रेड भी कैच भी, कई टूर्नामेंट देखे मैंने उनके जो रेडर कैच। तो उनसे ये देखा था मैं, भाई देखो प्लेयर वही अच्छा ऑलराउंडर, रेड भी कर ले कैच भी। तो उसी टाइम क्यों मैं बच्चा था, तो रेड भी करता, फिर कैच भी वहीं से सीखने को मिला था। भाई हाँ रेड भी करो कैच भी करो, क्या पता किस टाइम पे क्या जरूरत पड़ जाए। ठीक। और फौजी साहब ऐसा भी रहा है, जैसे आपने जिक्र किया मकड़ूजिया का, कोई ऐसी टीम भी रही हैं जिन्होंने टॉप के मैच खेले और टीम के साथ फाइट दी, बहुत अच्छा लंबा उनका कैरियर भी रहा, लेकिन गुमनाम है आज। गुमनाम हम बताऊँ, एक तो आपके गाँव की कोतकला की टीम है, उसका कोई जिक्र नहीं करता। मैं बताऊँ इतनी तगड़ी टीम थी वो, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जो हरियाणा की टॉप की कोई भी टीम आ जाती उसी के साथ उसने फाइट देनी, हार भी जाते जीत भी जाते वो अलग बात है, लेकिन 2-4 नंबर की हार जीत होती है, उनका कोई नाम नहीं लेता। मैच देखा आपने उनका फाइट का? उनका फाइट का मैच मैं दिखाऊंगा। देखो मोखरा की टीम इतनी तगड़ी टीम थी, मोखरा की टीम में कड़वा मैच था अपने सिलू पहलवान मदीना से, इंटरनेशनल पहलवान बहुत तगड़े रेड, और एक अपने रेड थे राजेश बोगड़ करेला से, उनका कोई नाम नहीं लेता, वो भी टॉप रेडर। हाँ देखो उनका कार्यकाल तो छोटा रहा, लेकिन बहुत तगड़े रेडर थे वो। किस कारण से? डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेला करते वो। डिस्ट्रिक्ट क्या मैं बताऊँ, हरियाणा की टीम में नंबर पड़ता था। तो कड़वा में कोतकारिन का मैच आ गया। अच्छा। तो एक सूर्यवाड़ा के काला कैचर होते थे
स्वर्गीय हो गए, बहुत बढ़िया कैचर, उनकी पहुंचे की पकड़ मैंने बहुत बढ़िया देखी। और एक गसो राजेश आपकी टीम में थे वो दोनों प्लेयर, और इसमें मोखरा में थे वो दोनों। तो लास्ट तक मैच बराबर चलता रहा। लास्ट में सिल्लू पहलवान के एक कैच मार के मैच जितवाया था, कोथ ने जीता जी। और जिसमें ये नए कैचर थे दोनों, रेडर थे अपने, कृष्ण राजेश, और उधर से काला मोखरा देखो टॉप का कैचर, साथ में बिल्लू मोखरा, उन पर भी कैच नहीं खाई थी। इतना तगड़ा मैच, बहुत मैच है कोथ के, तो मैं बताऊँ बहुत मैच है जी, बहुत ही ऐतिहासिक गांव रहा। लेकिन ये अपने वो है ना, बता रहे इतना नाम नहीं होना, नाम लेते नहीं होगा तो जब न लेंगे, बताएंगे नहीं। मैं बताऊँ अपने जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ गढ़ रहा है, तो डोवला के साथ में बीच में कुछ साल तक सबसे तगड़े मैच इस एरिया में खेले हैं तो कोथ ने खेले, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं करता। डोला अगर कोथ का तो भारत पाकिस्तान जो मैच, हाँ बहुत तगड़ा मैच जी। बाद में 21 की टीम ने भी डोला के साथ में बहुत तगड़े मैच खेले हैं। 21 फिर बाद में उसको काटनी भी लगी थी कई जगह पे, लेकिन हाँ 21 का भी ऋषि प्लेयर है बहुत बढ़िया, काला कैचर है, उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, नाम ही लेता कोई। अभी नई टीमों में बीच में शाहपुर की टीम इतनी अच्छी टीम आ गई थी, हर टूर्नामेंट नए बच्चे, मेरी एज के बच्चे थे, मेरे साथ ही खेलते थे हम उम्र, तो वो भी हर उसके साथ में मैच लगाने लग गए थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेता। नगुरा की बहुत टीम बढ़िया हो गई थी, कोई पोजीशन मारने लग गई थी, कोई नाम नहीं लेता। नाम लेते हैं जिनके इनको गोद में पैसा आता था ना, उनका नाम लेते, बाकी का नाम ही लेना, कौन क्या कर रहा है उसने इन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपनी गोद फल चल मेरे भाई, ये रहा। अच्छा पहलवान जी, फिर आपका उस वो जैसे आपने खूब अच्छा दौर देखा कबड्डी का, आपका नज़रिया तो उस टाइम बेस्ट कैचर सेट कौन से आगा? देखो इस टीम के चारों कैचर ज़बरदस्त है। देखो एक तो कैचरों में डोला का सेट बहुत तगड़ा था, देखो मैं फरमाना का भी बहुत टॉप का था, लेकिन ये खटकड़ बड़ेसरा होगी, ये मेरे से पहले होगी, क्यों इनके मैं इतने नहीं देख पाया। खटकड़ का मैंने मेरे गांव में टूर्नामेंट देखा था बस, उसके बाद नहीं देखा। बड़ेसरा का भी पूरी बड़ेसरा की टीम के साथ मैच नहीं देखे मैंने, एक ही देखा होगा विजेंद्र पहलवान, लेकिन इन दोनों के बहुत तगड़े सेट थे। और कैचरों के मामले में बताऊँ मैं, जैसे अपनी या 21 के भी दो डीपी भी कैचर हो गया था बढ़िया, धनौरी भी उधर से बहुत बढ़िया टीम थी, हाँ द्रोधी का भी बढ़िया हो गया था। लेकिन बीच में इनसे और चारों कैचर जो एक जैसे गराएगा कोई नाम नहीं लेता। देखो चारों कैचर, चारों में किसी को टच होगा ये पता भाई ये कैच बना देगा, कोई नाम नहीं ले रहा। बहुत तगड़ी टीम होगी मास्टर। और बनभोरी की देखी हो जाए आपने? बनभोरी की देखी थी, बनभोरी में क्या था, तीनों चारों, एक भीम भी कैचर होता था उनका शायद, एक सोक्की, और एक दो लड़के, मनोज भी छात्र का, जो मनोज पहले उनमें खेलता था, ये अशोक भी शायद बाहर का, मेहंदागढ़ी का कहाँ का है शायद, पता नहीं। हाँ मेरे को पता, क्यों एक दो बार ऑब्जेक्शन उठा इनका। ये भी वेट के डोला की तरह सबसे कम वेट के कैचर थे, लेकिन सब टूर्नामेंटों में कैच मारते थे हर एक राइडर के, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन मारते थे बीच के कुछ सालों में। लेकिन फिर इनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था शायद, उसके बाद में डाउन पड़ गई टीम, मतलब बहुत बढ़िया टीम। हाँ जैसे मतलब जो आपने बताया उस टाइम के टॉप कैचर सेट हो गया। हाँ जी, आपका मैं बताऊँ, बिल्लू मुंड 2010-12-14 यहाँ का टॉप का राइडर था पूरा हरियाणा का, तो आपका जनरल कैचर था एक, उसका कोई नाम नहीं लेता। उसके मैंने देखा है, एक तो 76 टूर्नामेंट में कैच मारते हुए, पूरा टूर्नामेंट में एक कैच लगी, एक क्या यानी कि मेरे ख्याल 10-15 टूर्नामेंट में ही बिल्लू नॉन स्टॉप खेलता था, उसको उसी ने कैच मारी, लेकिन उस कैच का कहीं जिक्र नहीं। उसी ने फिर मारी मोटाला है, बहुत तगड़ा टूर्नामेंट था एक, बिल्लू की ही, हाँ, लेकिन उस कैच का कहीं जिक्र नहीं है। जो हिंदुस्तान के टॉप के राइडर की कैच मारे का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। और कैचर होगा तो यानी कि जो ये गढ़ था ना मास्टर जी, 15 से लेकर 15 तक, 5 से 15 तक गढ़ रहा है उस टाइम पे। देखो रोहतक का सेट बहुत तगड़ा था, उधर से सोनीपत का सेट बहुत तगड़ा हो गया था, पानीपत का हो गया था, इसार का हो गया था, जिनका ऑलरेडी था ही, कैथल का हो गया था, एक ये बीच में बिठमड़ा सूर्यवाड़ा जो ये था ना, ये भी बहुत बढ़िया सेट उठ के आया था। बिठमड़ा के थे, देखो स्पीड के राइडर थे तीनों बहुत तगड़े, तो इतने प्लेयर हो गए थे। अगर ये टीमों को ये कमेटियाँ वाले ये मिली भगत करके नहीं काटते ना, तो आज दूनी टीम होनी थी। आज उस टाइम पे 100 टीम आती थी, तो आज मेरे को 200 टीमें आती। एक तो ये वेट के गेम खत्म कर दिए बिल्कुल, वेट के इतने बच्चे होते थे। ये मिलाने इस पे क्या कहना चाहोगे? वाला था ऐसे मास्टर जी, जब पहले शुरू में तो राशन कार्ड वाला काम चलता था, कहीं आज वो खेल गया वो खेल गया, हमने ये देख, फिर ये आया एक मिलाने वाला, फिर 2 वाला आ गया, अब तो कई जगह 3-3 मिलाने वाला भी आ गया अपने
हाँ। नहीं तो उस टाइम पे क्या था, या तो वो राशन कार्ड वाला काम चलता, नहीं कहीं कहीं टूर्नामेंट होता था, ऑल ओपन हो जाता था बस, उसमें 4-5 टीमें बन जाती थी। अब वो एक गांव का एक लड़का है, अब उसको मिला में और में खेलता रहेगा तो क्यों गांव की टीम तैयार करेगा वो? उसको ये पता गांव की टीम तैयार करेगा 2-4 साल लगेंगे, दूसरी टीम में है बढ़िया अपने 5-10 ही प्लेयर रह रहे हैं अपना हरियाणा में, दूसरी में तेरी पोजीशन लग रही है जाते ही आते 20-30 हज़ार रुपया आ रही है, क्यों गाँव की टीम तैयार करेगा? एक और फौजी साहब यह भी कड़वी सच्चाई है, जैसे बहू की टॉप की टीम है और कोई जैसे अच्छा खिलाड़ी है वो बहू में खेलना पसंद करे। हाँ, हर कोई ऐसे है। हमें बुराडर की टीम में जा रहे थे, हमने जाना था श्यामड़ी गांव गुवाना के पास में, वहाँ प्लेयर का तो नाम लूँगा नहीं मैं, उससे बात हो रखी है हमारी। आप झूठ मानोगे, जुलाना है हम उसके 3-4 घंटे वेट करते रहे, बढ़िया प्लेयर टॉप का प्लेयर, वो आया ही नहीं। अच्छा, वो आया ही नहीं। और अब बहू का ये बता बस सिल्लू सबको आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान पे हाथ घुमा रखा वर्ल्ड में उसने। वो जिसको भी बोलेगा ना अगर उस बंदे का चोट लग रही है तो वो भी उसकी टीम में भाग के जाएगा, ये पता फाइनल खेलेगी तेरा इनाम बढ़िया है। उसमें चढ़ देगा तो दुनिया ही सलाम करती है मास्टर जी, उसकी तरफ भाग के जाएंगे। कई आपने और भी इंटरव्यू लिए, कई ऐसी टीमें थी प्लेयर ने हाँ भर ली है और अगले दिन आया नहीं। हाँ बिल्कुल है, बहुत बार हैं ऐसे तो। और वही प्लेयर उसी टूर्नामेंट में आ रहे, हर किसी ने दूसरे ने पैसे उसमें कर दिया तभी भाग के आ जाएगा। पैसे में सब बिकता मास्टर जी। हाँ, आज की डेट में नहीं, पहले तो क्या है गांव और अपनी इज्जत के लिए खेलते थे। ये वो जो 90% है ना, 90% देखो 2-4 तो अपने भी अच्छे आदमी और प्लेयर हैं, वो अभी भी अपनी इज्जत के लिए गांव के लिए खेलते, नहीं तो बाकी सब पैसे के लिए खेलते। एक और फौजी साहब एक बीच में फिक्सिंग का भी दौर आया है। फिक्सिंग का मास्टर जी देखो, फिक्सिंग की बताऊंगा मैं आपने। फिक्सिंग पहले तो होती थी वैसी इज्जत के लिए गांव गुआंड की, इसका मैंने देखो वो पूरी बात तो ध्यान नहीं है मेरे किस कारण से। यहाँ लिजवाड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, बुराडर का रामकली का फाइनल मैच आ गया, तो हमारी तरफ से नरेश नहीं खेला था, किस कारण से नहीं खेला, ग्राउंड में गया हुआ था जिसमें, और उधर से बुराडर का दौड़ा होता था, एक कहीं नाम नहीं सुना होगा आपने बुरा मतलब आप पेपर सुने या और पुराने फिर खिलाड़ी आप सुने? दौड़े का नहीं सुना होगा, शायद ही नहीं सुना होगा। दौड़े भी कदे दो दौड़े हैं, एक पहले पुराना दौड़ा, एक नया दौड़ा। वो नया दौड़ा नहीं खेला था, लेकिन फाइनल फिर भी अच्छा मैच लगा। लेकिन वो किस कारण से नहीं खेले, क्या थी वो फिक्सिंग कह लो आप उसने, या वैसे क्यों पहले नरेश उन्हीं की टीम में खेलता था, तो किस कारण से नहीं खेला वो। फिर कई मैचों कई होते थे टूर्नामेंट, मैंने देख क्यों हम तो बच्चे थे देखते रहते भाई क्या हुआ, तो वो क्या करते थे जैसे भाई दूर की टीम आ रही है अपने एरिया में, वो क्या कहते थे भाई मेरा एरिया है थोड़ा तामली यूज खेल लियो, ऐसे होते थे। लेकिन अब तो ऐसा काम चल गया, पैसे वाला काम चल गया। ये बाबा मेरी पोजीशन 10,000 तेरे 20,000 तेरे, ऐसा काम चल रहा है। फिक्स कर लिया है, फिक्स ही अब तो सब क्यों फिक्स हो गया मास्टर जी। अब तो बीच में तो ऐसा एरिया बट गया था, मैं बताऊँ आपने, जैसे पानीपत साइड में भी बहुत गए मोह अपनी, न्यून नरवाड़ा साइड में और बरवाड़ा साइड में, तो ये रोहतक का एरिया है। तो कुछ टीमें ऐसी बट गई थी भाई, जैसे दिल्ली के टूर्नामेंट थे आज से 10 साल पहले, देखोगे ना वो किसी ने पूछोगे आज यहाँ टूर्नामेंट है, कल यहाँ परसों यहाँ, तो वो क्या थी कुछ टीमें पानीपत के एरिया में रह जानी, 4 टीम रहेगी 5 टीम रहेगी, कुछ अगले दिन रोहतक के एरिया में चलेगी, वो टीम नहीं आएंगी, वो वहाँ उनकी पोजीशन लगी। मतलब बातचीत। हाँ, फिर नरवाड़ा साइड में जिन साइड में टूर्नामेंट आ गया तो बाकी वहाँ नहीं आएंगी, वो आ जाएंगी, तो वो भी फिक्सिंग थी एक प्रकार से। तो उन्हें अपनी साइड का आना नहीं, हाँ भाई तारा एरिया वो है तामुड़ा अपने खेल लो, कल को यहाँ अपना एरिया होगा यहाँ हम खेलना तामना ही हो, वो भी फिक्सिंग थी। लेकिन वो पैसे वाली फिक्सिंग कम थी, लेकिन अब तो पैसे वाला ही ज़्यादा ख़राब हो गया। वो एक वो खुरमानक क्या गांव था जज्जर साइड में, शायद 2-4 साल पहले, वहाँ वो विदेश से आके शायद गेम कराता था, और उसमें भी फिक्सिंग करती थी। बताओ वो विदेश से स्पेशल गाँव में आता कि भाई मैं, हाँ वहाँ भी फिक्सिंग करती थी बताओ। तो उसने कबड्डी का कितना नुकसान करा उन प्लेयरों ने, उसने फिर वहाँ गेम ही कराने बंद कर दिए उनके, मतलब वो देख, हाँ उस रोया वो परिवार, परिवार ही रोया, पूरा विदेश से आ रहा है, कितने पैसे लगा रहा है भाई टूर्नामेंट कराऊँ, देखा भाई मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया, तो उन्होंने टूर्नामेंट ही बंद करा दिया वहाँ कराना। अरे ये कराने वाले भी ये जो है ना 4-5 यही ज़्यादा है। यहाँ सामने टूर्नामेंट चल रहा है, मैं बताऊँगा आपको, एयर का और गांगुली का मैच चला हुआ, फाइनल मैच, बहुत तगड़ा मैच। रिंकू खनेटी नरेश गांगुली अपना बहुत बढ़िया रेडर था वो एक टीम गांगुली में थे, उधर से एयर वाला में तो भी बहुत बढ़िया एयर की टीम रही, कैचर सेट भी बढ़िया था उनका। तो फाइनल मैच चला हुआ है। देखो बेस्ट निकालने की तरीके बताऊंगा मैं आपने, उन्होंने कैसे निकाला। पहली रेड नरेश ने मारी, अब रेफरी जो इन 4-5 में से ही खड़ा, बीच में सेंटर वो लेके टाइम, उसने क्या किया, नरेश गांगुली की जब लास्ट रेड हुई ना तब हाफ टाइम करा दिया, तो नरेश की रिंकू से 1 रेड बढ़ गई। तो जब मैच स्टार्ट हुआ दोबारा तो नरेश की फिर रेड होगी, तो उसमें क्या हुआ, 2 फिर बढ़ गई। जब मैच लास्ट स्टॉप किया
तो नरेश की करा दिया। तो वो तो एक में खेले थे, कोई बात नहीं थी। नरेश भी नॉन स्टॉप है, रिंकू भी नॉन स्टॉप है, लेकिन बेस्ट रेडर नरेश निकाल दिया क्योंकि रेट ज़्यादा होगी। रेड ज़्यादा होगी। रेड ज़्यादा किसने करवाई? इन्होंने करवाई। तो ये सब मिले जुली सरकार हो के देखो ये भट्ठा बिठा दिया मास्टर जी। आम जैसे जो दर्शक हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि ग्राउंड में चले क्या। उन्होंने तो ये सोचा आप टेम हो गया, लेकिन जो जुड़ा हुआ ना कबड्डी से वास्तव में उसको सब पता लग रहा है। मतलब यहाँ क्या कुछ चल रहा है। हाँ, जो मैं बताऊँ आपको, एक बड़म गांव से आता था देखने वाला कबड्डी, और एक मेरे को मिले सोंगरी गिलाना से। अच्छा। वो उनका अनुभव देखा मैंने, वो लगभग 45-50 साल के आदमी थे उस टाइम, अब तो 10 साल पहले की बात हो। तो उनको ऐसा अनुभव देखा, उन्होंने मैच चलते चलते मेरे को ये बता दिया, बोला मनीष देख मैच फिक्स हो गया है। चलते चलते आप नजर आया था, नजर ऐसा आया, रेड मारने गया हुआ है तो उधर ही उनकी सारे हो गए, तभी बोल दिया, बोला मैच फिक्स हो गया। अच्छा। और मैच फिक्स हो गया वहीं पे। इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने। रेड पे मतलब मैच फिक्स पे ही कर गया। अब वो सबको पता है भाई किसने किया वो। हाँ। सबने किया। अभी मैं बताऊं आपको, ये बीच के जो रेड कैचर थे ना, उनका तो मैं ये मानूंगा, जो भाई कैच मारना ही बहुत बढ़िया रहा, क्यों इतना चिकना का प्रकोप देखा। छोटे छोटे थे हमें कि इतने ऐसे लथेड़ा नहीं लगाते हैं जैसे अपना मैच ननुआ, वो काम देखा उनका, बोरी रगड़ देर फिर भी इतना चिकना क्यों उतरता कि तो। और फिर भी जो उस टाइम पे ऊपर से फिर पसीना आ जाए, फिर पानी मारे। कैचर की हिम्मत माने करता मैं तो भाई, फिर भी कैच मारे। दोनोरी वाला काला पहलवान आपने देखो कितना सुपरस्टार रहा है पहलवान। तो मैंने पहली बार ही उनका एक मैच देखा था, कालुए की बात है, तो उन पर एक कैच नहीं लगी। अच्छा। तो मैंने अच्छा माना, मैं देख पूरा हिंदुस्तान का टॉप का कैचर, कैच क्यों नहीं लगी? लेकिन मैं देखा कारण क्या था, जो रेडर थे नहीं वो चिकना इतना ला रही है, काला पहलवान उस टाइम पे मारा था पहुंचा ही कैच, पहुंचा ही गुट की, वो गुट बोल दिया, पहुंचा बोल दिया। लेकिन गुट ने रोका को कर चिकना इतना लगा रखा है। तो ये जो उस पर कंट्रोल तो है, लेकिन थोड़ा लेट हुआ, 10-12 के आसपास जाकर कंट्रोल होना शुरू हुआ उस पर। हाँ, तो ये कबड्डी का सत्यानाश कर दिया मास्टर जी। पहले जो बीच के रेडर है नहीं, कई रेडर तो ऐसे बताऊंगा मैं आपने, जो रेडर नहीं थे वही चिकना ने प्लेयर बना दिए। नहीं तो प्लेयर नहीं थे वो, गिनती है कुछ भी, लेकिन चिकने की वजह से भाई हाँ उसने भी कैच नहीं खाई, ये कैच तो नहीं खाई, नहीं तो देखो भाई कितनी खाई उसने। एक और फौजी साहब मेरे ध्यान में आई है, एक प्लेयर, उनका वो टॉप के प्लेयर रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं रहे, मेरेडा थे। हाँ, काला मेरेडा, मैं उनको बताना था आपको, उनका मैंने मैच देखा है। मैंने भी उनके मैच देखे हैं। आपने देखे होंगे। मैंने एक ही मैच देखा था उनका, शायद या 2 मैच। और टीनू वर्गा शरीर था, टीनू की तरह शरीर, टीनू की तरह उनका हुबहू, सब कुछ ये बोलते थे बस छोटा टीनू है ये। एक तो यहाँ ठिकाना मैच थे, एक गितौली उस टाइम पे वो फरमाना में खेल रहे थे। बहुत कम कैच खाया था। हाँ, बहुत ही सुनहरा शरीर था उनका, लेकिन कार्यकाल उनका शायद 4-5 साल का ही रहा मुश्किल से। तो पता नहीं क्या एक्सीडेंट होया, वो तो अलग बात है, लेकिन नाम नहीं लेते उनका भी, नाम भी नहीं लेते, लेकिन टॉप के प्लेयर। क्यों फरमाना की टीम में खेलना उस टाइम पे किसी की बस की बात नहीं थी। क्यों वो करीम को ही लेते थे, वो जैसे आप बोल रहे हो ना बहू, तो उस टाइम पर फरमाना बहू ही थी। तो उस जिसने उन पे आंगली टेक दी तो वही प्लेयर वहाँ पहुँचता था। और फरमाना की देखो, चाहे उनको कड़वी भी लगे, इनमें कितनी सच्चाई है, वो मतलब रेडर ने उसमें सपेर में रखे। हाँ, वही बताना चाह रहा था मैं आपको। तो 3-4 प्लेयर ऐसे थे जो उन्होंने सपेर कर रखे थे प्लेयर, मतलब जो उनका मतलब आगे दूसरी टीम में जाकर फाइट भी देते, अच्छे भी थे वो। तो क्या करना, उन्होंने 3-4 प्लेयर कर लिया, आज ये इसको टूर्नामेंट खिला दिया, कल उसको खिला दिया, परसों उसको खिला दिया। क्यों, पोजीशन हर जगह आती थी। परवाना का कुछ साल तो ऐसा रहा जहाँ चले गए फाइनल उनका पक्का, फाइनल जितना भी। कौन से प्लेयर होंगे शायद? देखो, एक तो सुभाष परमाणु अपना, सुभाष, हाँ, बहुत, यानी कि मेरे ख्याल से 99% मैच उन्होंने उसी में खेले, वो परमानेंट थे। बीच में बिल्लू मुंड ने भी उनमें खेले, तो नरेश जखोली भी खेले, इसने राजेश बोगल ने भी खेले। तो ये में वो भी रहे शायद, ये लजवाना था, काला लिजवाना भी बहुत खेले। हाँ, मेरे आदरणीय काला पहलवान जी। तो इन शायद ये सच्चाई मेरे को तो लग रही है सच्चाई, कि ये बोलते थे भाई उस टाइम पे ये इनको बैठा के भी खर्चा देते थे। हाँ, कि ताकि खेलने दिया करते, ताकि उनकी फाइट, हाँ, फाइट भी नहीं होएगी और हमारा प्लेयर सपेयर रह जाएगा, ताकि अगले टूर्नामेंट में हमारे लिए प्लेयर रिलैक्स भी रहेगा। ये भी मतलब कबड्डी के लिए मान्य, तो मतलब मुकाबला था तो वो भी बैक। देखो, एक अभी ये देखो, राजेश बोगल इसका कार्यकाल क्यों खत्म हो गया? जब पिक पे है कोई भी चीज़ और उसको उस टाइम पे इतने मैच लगाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो प्रतिभा प्रैक्टिस की हुई है वो दब जाएगी।
अगर नहीं दे भाई। वैसे मैंने कह दूँ भाई मध्य रात मैच खेले, लेकिन जब मैं पिक पे नहीं हूँ ना, वैसे खेलते रहो वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जब पिक पे होता है उस टाइम पर एक मैच मायने रखता है अपने। आप देखो कार्यकाल बताऊँ मैं अपने, बड़ेसरा का नाम सुनते थे हम पहले, बड़ेसरा की तरह उससे पहले पुराने प्लेयर बताते हैं भाई, बराड़खेड़ा। बराड़खेड़ा मेरे गुआंढ की टीम है, ऐसी टीम बताई कि पूरे हरियाणा एक तरफ और बराड़खेड़ा एक तरफ नहीं हारती थी। फिर अपने ये आ गई थी बीच में जखोली का भी रहा है दो। हाँ रहा होगा, देखो मैं जखोली का कभी मैच नहीं देख नहीं पाया। नहीं मतलब नाम तो सुना। हाँ नाम सुना जी, उन्हें कई प्लेयर बहुत बढ़िया बताए। बड़ेसरा का रहा, फरमाने का रहा, खटखड़ का रहा। देखो खटखड़ का इतना नाम नहीं लेते अभी भी खटखड़ की, लेकिन टीम बहुत तगड़ी टीम रही है। वो दो रहा है खटखड़ एक तरफ और सारा हरियाणा एक तरफ। हाँ वो रहा है। उनका देखो जुगड़कार लीला का पहलवान का जिक्र चलता कहीं भी, लेकिन उनके कई और कैचर भी बताए जो बहुत तगड़े थे, उनका कोई नाम नहीं लेता। कम ले जैसे कुलदीप है, कलुआ है, और उनके साथ में दौड़ा पहलवान जी थे। हाँ उनका कोई नाम नहीं लेता, लेता तो कोई थोड़ा बहुत लेता, नहीं तो लेता ही नहीं, इतने तगड़े प्लेयरों का भी। हाँ लंबा कार्यकाल बताऊँ मैं, अनिल मोटा पहलवान मेरे ख्याल से मेरे देख करीब 25 साल का कार्यकाल रहेगा वो लगभग। विजेंद्र बड़ेसरा देखो, और आपके ये पास में रहे काला लिजवाना। काला लिजवाना का मैं तो पहला मैच की बताऊंगा आपने, सामने टूर्नामेंट था ना, हम छोटे छोटे जब जा रहे थे, तो ये उस टाइम पे कबड्डी में नहीं घुसे थे। अच्छा। ये कुश्ती करते थे, तो यहाँ आए थे ये, इनके टूर्नामेंट तो मेरे याद नहीं किसके साथ मैच हुआ, तो मेरे को इतना ध्यान है शायद लंगोटी भी मेरे गाँव वाले प्लेयर होती थी शायद, मेरे को जहाँ तक, क्यों ये वैसे देखने आए हुए थे, लेकिन ये इस फील्ड में मेहनत की तो देखो पूरा हरियाणा में रुका हुआ है और अभी तक खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से तीसरा चौथा कार्यकाल लंबा ही नहीं का होगा, क्यों 25 साल हो गए उन बातों को लगभग। और अच्छा ये नहीं भाई, देखो अभी तो थोड़े देखो उम्र भी हो गई है, थोड़े ल्यूज भी हो गई, कुछ स्टंट भी डल गए थे बाद में, लेकिन जो टॉप कार्यकाल रहा वो भी इनका भी रहा। लेकिन मैंने ये देखा अनिल मोटा और विजेंद्र बड़ेसरा जितने मैच के लिए शायद टॉप के ही खेले हैं। और आपका इसमें एरिया में और भी दो प्लेयर हैं, जैसे अनिल जमोला हो गया और सुधीर डालडा, ये भी मतलब इनका देखो सुधीर डालडा क्या है, जब हम जुलाना अकेडमी में थे ना उस टाइम में सुधीर भी वहीं आया था। यो हम सीनियर सेट में खेलते थे, यो जूनियर में खेलता था, क्यों ये नया ही था, लेकिन देह बहुत अच्छी थी इसकी, शरीर बहुत अच्छा था, लेकिन फिर ये 2-4 दिन रहा था, फिर बाद में नहीं रहा था, लेकिन यो 1 साल में ही प्लेयर बन गया था। देही तो इसकी बहुत अच्छी, महारत से भी डबल देही थी इसकी, लेकिन 1 साल में ही प्लेयर बन गया था। अनिल देखो, अनिल भी उस अकेडमी में रहा था, तो वहीं से मेरे को लगता भाई अनिल का बहुत अच्छा सुधार हुआ। और 5-4 साल तो मेरे ख्याल से हरियाणा के टॉप का कैचर रहा शायद, सिल्लू के बाद में शायद सबसे ज़्यादा बाइक की अनिल ने जीत रखी शायद, और सरल सभा होगा। और डालडा तो देखो इंजेक्शन का भी अभी मेरे ख्याल से तो लिए है डालडा ने बहुत, इसीलिए उनका चोट लगने के बाद में रिकवरी नहीं हो पाई, लेकिन अभी डालडा कोई नहीं पूछता शायद, मतलब नाम नहीं लेते, नाम ही लेता ना को, बहुत बढ़िया। एक टाइम पे हरियाणा के टॉप के रेड ड्रॉम गिरती थी, टॉप के रेड ड्रॉम में, लेकिन अब कहीं कोई नाम ही लेता। एरिया के जो जानते हैं ना वो भी नहीं कहीं जिक्र करते भाई इस एरिया का ये भी प्लेयर रहा है। अच्छा फौजी साहब, एक और मैं गांव के खिलाफ खेलना इसकी किस नज़रिए से देखो मैं इसकी बताऊंगा। एक बार जीन टूर्नामेंट था, नेशनल हो रही थी, पंजाब के प्लेयर आए थे, हम यूपी की टीम भरे थे, मैं दपोनी कस था, कुछ छात्र के प्लेयर भी थे। तो जो हरियाणा की टीम थी उसमें सोनू भी था और यो भी था, देवा भी था। तो आप झूठ मानोगे, मैं मेरे मन की बताऊं तो जब ये दोनों, क्यों मैं सोनू तो अपना बड़ा भाई हो गया गाँव का था, और देवा अपना गुरु भी है, बड़ा भाई भी है, जब ये कैच में आ रहे थे तो आप झूठ मानोगे मैं कैच से निकल जाता, क्यों भाई इनके खिलाफ मतलब रेड डालने, हाँ इसलिए निकल जाता भाई, ये मेरे आदमी मेरे गांव का भी है और वो मेरा गुरुचुल है, इनके खिलाफ खेलना ही नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है जो गांव के खिलाफ भी खेलने हैं, पहले वाला कोई नहीं खेलता था। ये तो पैसा कुछ करा लो, चाहे भाई के खिलाफ खिला लो, ये कोई नहीं मानता मास्टर जी, ये तो पैसा आना चाहिए, चाहे किसी के खिलाफ खिला लो, चाहे माँ बाप ने खड़ा करके खिला लो, पैसा मिल रहा नहीं तो माँ बाप के खिलाफ भी खेल लेंगे। ये तो पैसा का दौर ऐसा चल रहा है। आपका जो कबड्डी का इतना दौर रहा है, आपने इतनी रुचि रखी है, आपके बेस्ट रेडर कैचर कौन कौन रहे हैं? देखो रेडर कैचर जी टाइम के अनुसार रहे हैं अपने। एक टाइम था, उस टाइम पे विजेंद्र छाजूगढ़ी और अपना विजेंद्र बड़ेसरा, इनका बड़ा नाम सुना। लेकिन मेरी नज़र में तो मैं विजेंद्र बड़ेसरा के साथ तो मैच खेला नहीं, लेकिन छाजूगढ़ी विजेंद्र के साथ में तो मैच भी खेला मैं, 1-2 मैच लगे भी। एक तो यहीं लेजवाना ही लगा था हमारा, लेजवाना इसका छाजूगढ़ी का मैच आ गया, उसमें वैसे तो मैं क्या कैच भी मार लेता, लेकिन मैं देखा विजेंद्र पहलवान खड़ा तो मैं रेड मारेंगे,
और आप झूठ मानोगे मैंने 3-4 टच ही उनके मारे, चाहे तो उन्होंने बालक समझ मेरी कैच नहीं मारी हो, चाहे लेकिन भाई नहीं लगी हो, लगी भी नहीं, चाहे वैसे छोड़ दिया यार बच्चा कोई बात उम्र नहीं। भी ज़्यादा हो रही होगी। हाँ उम्र जी 2-3 बार वापसी करी उन्होंने, ये 2002-3 तक खेले एक बार, वो फिर बीच में गैप दिया, फिर खेले एक बार, तैयारी करी। मेरे गांव में टूर्नामेंट था, वो भारत पाकिस्तान का मैच खेलने आ रहे थे 8 में, हरियाणा पंजाब का, तो फिर उनका चोट लगी, दोबारा फिर 5-7 साल खेले हैं। तो वो मेरे बेस्ट थे, क्यों इनकी भी फाइट बहुत तगड़ी बताई। इनसे मैंने एक क्लास सीखी, इनका एक मैच देखा था मैंने यहाँ चुड़ाली के लिए जवान, मेरा ये ध्यान नहीं, तो ये क्या करते थे, रेडरिंग की तरफ आता तो हथी मार के और पहुँचा बढ़ के हाथ से बंदेज पे कैंची मारते थे। यही कला मैंने इनसे सीखी थी। अच्छा। हाँ जी, फाइट की कला सीखी बिल्लू मोखरा से, और पहुँचे की कला मैंने शुरू में सीखी थी जुगुड़ पहलवान से। जुगुड़ पहलवान कि मैंने पहले 1-2 मैच में देखे, यहाँ पहुँचे की बहुत बढ़िया पकड़ थी इन जैसे कि। यही कला फिर अपनी आगे भी बढ़ी, धनुरिया वाला कला पहलवान थे, उन्होंने भी यही की। लेकिन बाद में जो और महारत में देखो, क्यों अपना दौला दरोदी, वो भी पहुँचे के सब बहुत तगड़े थे, इनसे ये सीखने को मिला। और रेडर जी, रेडर देखो शुरू में तो टीनू का नाम सुना सबने, टीनू की दुनिया फैन। उसके बाद में देखो लीला खटकर और ये अनिल मोटा पहलवान साहब, इनसे भी मेरे ख्याल से कोई, लेकिन औरों के नाम सुने जैसे नागराज होगा, लेकिन वो महीने में एक टूर्नामेंट खेलने वाली। देखो नरेश के मैं साथ में प्रैक्टिस भी करी, प्रैक्टिस खेला नहीं, गुरु तुल्य रहे हो अपने, वो पहले गुरु मेरे ख्याल मानो तो वही है, क्यों उन्होंने ही वही से मेरे को सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तो इनके मैं गेम तो कम देखना पाया, क्योंकि आसपास के तो देख लेते लेकिन दूर नहीं जा पाते थे ना, बच्चे थे। तो इनका मैंने गेम देखा, स्पीड का भी देखा एक तो गेम, मेरे स्पीड बहुत थी इनके अंदर भी। इनका एक अटैक था, एक दोनों कॉर्नर टच करने का अटैक सबसे तेज बताया। हाँ, तो ये जो अटैक था ना इस साइड मारने वाला हाथ, ये मैंने इनसे सीखा था। ये रेड मारते थे ना, तो जैसे वो बदल के इस साइड कॉर्नर पे बहुत तगड़ा हाथ मारते थे कंधे पे, कई बार तो ऐसा आवाज़ हो जाता भाई कहीं लगा कि नहीं लगा। हाँ, तो फिर बीच का दौर आज, बीच के दौर में देखो अपना बिल्लू मुंड, उनके मुकाबले का भी मैंने तो रेडर नहीं देखा, लेकिन उस टाइम पे ऐसे थे 15-20 रेडर हो गए थे। नरेश जखोली हो गया, जयवीर डोला हो गया, टिट्टा धनौरी हो गया। टिट्टा धनौरी पहलवान ने भी दिन रात मैच खेले। इधर से अपना काला लिजवाना हो गया, देवा हो गया। बीच में देवा के मैं बताऊं, देवा का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन मैं बताऊं मैंने जो ये रोहतक वाला सेट था ना, जिस सेट के अंदर विजेंद्र बड़ेसरा खड़े हो गए, या अपना बिल्लू मुंड हो गए, विक्रम बहू हो गए, और अपने बिल्लू मोखरा कैरा फौजी हो गए, सॉरी। तो इस सेट के ऊपर मैंने आज तक कोई नॉन स्टॉप रेड मारते नहीं देखे अपनी लाइफ में। स्टेट चैंपियनशिप में बता रहा वो हो रही थी ना, उसमें कई प्लेयर ऐसे थे जींद के, जो इनके साथ फाइनल मैच होया, कपड़े पहन के वापस चले गए। नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन जो से ये बोलते हैं मैं इंटरनेशनल हूँ, वो बोला इनके साथ मैच आ गया, अब क्या है चले गए। लेकिन उस टाइम मैंने देवा देखा, बोला देवा बोले हारे चाहे जीतते मैच खेलेंगे, हार जीत लगी हुई है। और आप झूठ मानोगे पूरा टूर्नामेंट नॉन स्टॉप था देवा। फाइनल में एक डबल उसकी टच की रेड थी, तो ये टच करके वापस आए तो रेफरी बोला टच नहीं हो रहा है, वो इनका कैच जरूर लगी थी। उधर से सिल्लू पहलवान नॉन स्टॉप था अपना, उनका भी एक कैच लगी थी। तो कमेटी देखो खरकड़ा गांव की मैंने बहुत बढ़िया देखी, बहुत पैसा देते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये रहा वहाँ टीम नहीं इतनी पहुँची। तो रेफरियों ने तो सिल्लू पहलवान बेस्ट निकाल दिया, लेकिन ऊपर से अलाउंसमेंट हुई, मतलब जींद की टीम में इसने कोई प्लास्टर लगा रखा था कि भाई वो पहलवान हो रहा हो, बेस्ट राइडर सिल्लू पहलवान, और ये दोनों हैं, दोनों के एक कैच है, जब ये दोनों बेस्ट रहे थे। नहीं तो कमेटी ने निकाले, हाँ कमेटी निकाले, नहीं तो उस सेट के ऊपर मैंने सेला को है ना ऐसे रेड मारते हुए नहीं देखा जैसे वो मार रहे थे। हाँ जी। अच्छा पहलवान जी, फिर अपना इतना लंबा टाइम हो गया, इंटरव्यू भी लंबा जान लग रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे लास्ट में, ताकि जो नए बालक हैं वो कबड्डी तक जुड़े, अच्छा तरीका से जुड़े हैं। और आपका हाइट वेट कितना था? देखो मैं जब मैं सही तैयारी रही थी, मेरे 70 kg के आसपास वेट था, और हाइट मेरी 5-7 की है। और मैं दर्शकों को भी और खिलाड़ियों को भी यही कहना चाहूँगा, अगर आपने कबड्डी खेलनी है, बगैर नशे पते कि आप खेल पाओ तो खेलना, नहीं तो इसकी तरफ देखना भी नहीं, आप बर्बाद हो जाओगे। जो उनसे प्लेयर इंटरनेशनल हो गए, ट्रैक्टर जितना कोई छोटी बात नहीं, पंजाब के अंदर से वो प्लेयर भी आज नशे के इतने आदी हो गए, 10-10, 20-20, 50-50 रुपये मांगते घूम रहे हैं। अगर आप इसमें कबड्डी ही खेलना चाहते हो तो इसमें आओ, बढ़िया मेहनत करो, पैसा भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है। अगर आप नशे पते से बचना चाहो, अगर नशे पते किस तरफ जाओ तो इसमें मत आना। और कमेटियों के भी ये है भाई, अगर आप कबड्डी को जीवित रखना चाहते हो तो मैच कराओ, अगर पैसा खाना तो आप और कहीं खा लो।
और जो ये 2-4 अपने वो ठेकेदार हैं, इनसे भी यही गुजारिश है, या तो आप कबड्डी का स्तर ऊपर करो, नहीं अगर आपने पैसा कमाना तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, या आप कबड्डी के पास आओ मत। आना है तो कबड्डी को जीवित करो, अपनी माँ खेल कबड्डी है ये। इसी के साथ मास्टर जी गुरदास, एक सवाल हो रहा है कि कल जो एक मामला सामने आ रहा है कि मतलब ग्राउंड में सिल्लू के एक नाथ खिलाड़ी है, उन्होंने उनके ऊपर हाथ खुला छोड़ दिया, उसमें गलती चाहे किसी की भी रही हो, जब खेल मैदान में जब कि खेल भाईचारा और आपसी प्रेम को बढ़ाने का एक खेल है, तो वहाँ पर इस तरह की जब मतलब प्रतिक्रिया होती है तो उसमें वो कहीं ना कहीं खेल का स्तर डाउन हो जाए, उस पर क्या कहना? देखो मास्टर जी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। देखो हरियाणा के अंदर भी फाइटर कैचर इतने हो लिए बहुत तगड़े, लेकिन जैसे ये मारपीट वाला काम है ना, ये वो सेंट्रल लाइन ना वहीं तक होती है, फाइट चल रही है, उसमें खुला भी लग जाता है कई बार, लेकिन वो पूरी ही गलत और निंदनीय है। वो उनके अंदर सद्भावना नहीं है, खेल भावना भी नहीं है उनके अंदर। हाँ, वो बहुत ही कबड्डी को निश्चितता दिखाना है। जो प्लेयर था इतना देखो विदेश में जाके खेल रहा है, और हिंदुस्तान के वर्ल्ड के टॉप कैचर के ऊपर उसने हाथ उठाया। और मतलब एक इसमें और सच्चाई है कि सिल्लू के आने से जो कबड्डी से नहीं जुड़ रहे वो भी सिल्लू को जाना, क्योंकि उनका खेल और उनका आज का टाइम, उनका मतलब दौर है। हाँ देखो, उसने है ना, मेरे ख्याल से देखो कैचर बहुत हुए, हरियाणा के अंदर भी हुए, पंजाब के अंदर भी, लेकिन मेरी देख में जैसे अभी सिल्लू भाई का नाम चल रहा है ना, ऐसा ही शायद कभी नहीं चला होगा हरियाणा का दौर। शायद जो पंजाब में कभी कभी तो बेस्ट आया होगा अपना कोई, लेकिन इतना लंबा खेला भी नहीं होगा कोई, और इतना लंबा बेस्ट भी नहीं, नाम भी नहीं चला होगा, विदेशों तक नाम है जी। है तो पहलवान जी, इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत। मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो टाइम निकाल के आप यहाँ तक आए और मेरे को इस योग्य समझा इंटरव्यू के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनीष फौजी जी, मनीष मोर रामकली से। और देखो इनका लंबा खेल का कैरियर तो नहीं रहा, लेकिन कबड्डी से जुड़े रहने के कारण इन्होंने वो कबड्डी की बारीकी जो एक मतलब जो ग्राउंड तक दर्शक की बजाय जो कबड्डी के बारे में बारीकी से जानता है, वो सारी जानकारी इन्होंने बताई है। इन्होंने नशे के ऊपर भी अपने विचार रखे हैं, इन्होंने खेल की जो कमेटियां हैं उनके ऊपर भी अपने विचार रखे हैं, उनमें क्या कुछ सुधार हो सकता है। जो कोच साहिबान हैं और जो रेफरी है, रेफरी भगवान का दर्जा होता है रेफरी को, लेकिन भूल चूक हो जाती है, और रेफरी मतलब एक आध नंबर है उनसे चूक हो जाती है, वो निकाल भी देते हैं। और उसके साथ साथ जो कमेंट्री वाले हैं उनके ऊपर भी अपने विचार रखे हैं। कबड्डी के स्तर को बढ़ाने के लिए कोचों पर भी अपना मतलब इन्होंने अपना मत किया कि मतलब इस तरह से कबड्डी में सुधार हो सकता है। तो पहलवान जी यहाँ के विचारां आप कहाँ तक सहमत हो? आपकी कुछ माइंड में आपके कुछ प्रतिक्रिया है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि कबड्डी किस तरीके से बचाई जा सकती है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।